कभी ऋषि सत्संग के पर हम लोग आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी आप सभी साधकों को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। आज इस सेवाचार के दूसरी कक्षा में आपका सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। धीरे धीरे हम लोग आत्मानुसंधान की कक्षा में एक कक्षा का के आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक हमने जो है इसका जो तंत्र महाविज्ञान है, तो तंत्र महाविज्ञान के 2 आचार हमने पूरे कर लिए। तीसरा आचार जो शैवाचार है उसके अंतर्गत है ये आत्मानुसंधान की कक्षाएं चल रही हैं। अगर देखा जाए इस सृष्टि में कि पूरी की पूरी सृष्टि एक तंत्र से चल रही है, प्रकृति एक तंत्र से चल रही है और हम सभी कहीं ना कहीं किसी सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। अगर तंत्र को एक सिस्टम के अर्थ में लिया जाए तो हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, सिस्टम की व्यवस्था को चलाते हैं। चाहे वो हमारे ऑफिस का सिस्टम हो, चाहे घर का सिस्टम हो, हर एक जगह कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई तंत्र ना हो। हमारे घर में हमारा खुद एक पारिवारिक तंत्र होता है, जिस पारिवारिक तंत्र के अंतर्गत हम लोग घर की सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं। समाज एक तंत्र के अंतर्गत चलता है, सामाजिक तंत्र होता है, राष्ट्र का एक अपना तंत्र होता है। ये सारे के सारे तंत्र हैं। तो तंत्र को किसी एक विशेष अर्थों तक सीमित नहीं किया जा सकता कि ये कोई एक विशेष विद्या तक ही सीमित है, ये केवल तमोगुणी विद्याओं का प्रयोग करने तक ही सीमित है। तंत्र का वृहत रूप अगर देखा जाए तो सृष्टि का कण कण तंत्र से ही चल रहा है, एक तंत्र के अधीन चल रहा है। पूरी पूरी प्रकृति इस तंत्र के अधीन चल रही है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ईश्वर की व्यवस्था है जिससे पूरी की पूरी सृष्टि चल रही, उसी व्यवस्था का नाम तंत्र है, उसी को प्रकृति बोला जाता है। तो प्रकृति भी अपने आप में एक तंत्र है। इसीलिए सावित्री साधना में ये हम लोग बोलते हैं कि ये भी एक तंत्र साधना है। सावित्री साधना भी तंत्र साधना है। इसमें हमारे जो 5 तंत्र होते हैं, जो हमारे स्थूल शरीर हो गया, अन्नमय कोश हो गया, प्राणमय कोश हो गया, मनोमय कोश हो गया, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांचों के पांचों अपने आप में स्वतंत्र, ये जो है अपने आप में तंत्र है। और इन तंत्रों को अभी तक तो कैसे भी जीवन किसी भी ढर्रे से चल रहा था, लेकिन अब एक एक परत की बारीकी में जाकर जब उसका विश्लेषण किया जाता है, जब उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है और उसको नियंत्रित किया जाता है, तब व्यक्ति की सत्ता, जो अभी हमारी शक्ति 1 गुनी थी, तब वो 5 गुना हो जाती है। क्योंकि वो तंत्र तो पहले भी चल रहे थे हमारे शरीर में। हमारा शरीर पहले भी काम कर रहा था, मन पहले भी काम कर रहा था, प्राण पहले भी अपने हिसाब से काम कर रहा था, भावनाएं पहले भी थी हमारे अंदर, और आनंद, एक रस को प्राप्त करने की भावना, ये भी हमारे अंदर थी। लेकिन एक सिस्टमेटिक नहीं था, तंत्र रूप में नहीं था। तो इसको व्यवस्थित तंत्र के रूप में हम लोग पंचकोशी साधना के रूप में कर रहे हैं। तो सृष्टि में कहीं पर भी किसी भी अगर तंत्र की बात की जाए तो सबसे पहले उस तंत्र की प्रणाली को सीखना पड़ता है। तो ये 7 आचार हैं जो इसमें ये तंत्र महाविज्ञान में जो 7 आचार दिए हुए हैं, तो ये सातों के सातों आचार ये एक तंत्र को व्यवस्थित रूप से चलाने की विधिवत शिक्षा है। अब जरूरी नहीं है कि इसका प्रयोग हम केवल जो है वहां तक तमोगुणी विद्या तक ही हम इसका प्रयोग करें।
हम केवल जो है इसमें प्राकृतिक शक्तियों तक, इसका प्रयोग कहीं पर भी, किसी में भी, अपने परिवार में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, अपने अपने समाज में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, अपने ऑफिस में भी रह के हम इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर यौगिक विद्या होती है, तो यौगिक विद्या जो है ज़रूरी नहीं है कि केवल हम इसको आत्मोन्नति में, हम इसको सरकार इस अपनी संसार की प्रगति में भी इस विद्या को हम लोग यौगिक विद्या को खर्च कर लेते हैं। अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ बन गया, मन स्वस्थ है, तो ऐसा नहीं है कि वो अध्यात्म ही प्रगति करेगा। वो जहाँ पर भी रहेगा, जहाँ पर भी रहेगा, वहाँ पर उसी फील्ड में प्रगति करता हुआ चला जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में परफेक्शन ही योग होता है। इसी प्रकार से जब ये प्रणाली को सही हमें इसकी विधा आ जाती, तो इसी को तंत्र महाविज्ञान बोला जाता है। और ये हर व्यक्ति को करना पड़ता है। जब व्यक्ति आगे चल के पढ़ता है, जब उसके ऊपर व्यवस्थाओं का बोझ पड़ता है, जब उसका कार्य क्षेत्र बढ़ने लगता है, तभी गुरुदेव ने बताया कि व्यक्ति जब तक अपने आत्मिकी तक सीमित रहता है, जब तक अपने आत्म परिष्कार तक सीमित रहता है, तब तक गायत्री की साधना वहां तक काम करती है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए अगर उसको अगर एक बड़े बृहद क्षेत्र में काम करना, अभी तो अपने को बदलने के लिए काम किया जा रहा था, लेकिन अब एक बृहद क्षेत्र को, एक बड़ी टीम को कंट्रोल करना है, एक बड़े सिस्टम को चलाना है, तो उसमें फिर सावित्री साधना की हम लोगों को आवश्यकता अपने जीवन में पड़ती है। तो इसीलिए इसमें तंत्र साधना का ये रहता है, ये सिस्टम को, प्रणाली को, इसीलिए इसमें ये सीखा जाता है। अब इसमें जो वेदाचार की हम लोग इसमें बात करते हैं, तो वेदाचार में हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले जीवन जीने की आचार संहिता को सीखा जाए। अभी तक तो हमारा जीवन किसी सिस्टम से बंधा हुआ नहीं था। भगवान कृष्ण जब इसको कहते हैं अर्जुन को कि जब ये अर्जुन अपने अपने पथ से भटक जाता है, जब अर्जुन अपने कर्तव्य से च्युत होता है, तब भगवान कृष्ण उसको कहते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है, ये अनार्य अनार्य की उसको बोला है, अनार्य जुष्टम स्वर्गम में कीर्ति कर्म अर्जुन। जो एक अनार्य की प्रवृत्ति होती है, ये कभी भी कीर्ति को बढ़ाने वाली नहीं होती है। अगर हम अपनी कीर्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें एक आर्य बनना पड़ेगा। इसीलिए आर्य और अनार्य व्यवस्था हमारी संस्कृति में की गई थी, और ये वास्तव में विशुद्ध एक तांत्रिक प्रणाली ही थी कि इसमें समाज के लिए अलग अलग ये विभाजित कर देंगे अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। इसमें जो है ये बोला गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों के चारों अगर कोई भी इन वर्णों में आता है, तो इसका मतलब आर्य है। आर्य का मतलब ये नहीं किसी विशेष वर्ण को आर्य नहीं बोला गया है। इसमें चारों में सिस्टम में अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो आर्य है, और जो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करता है वो अनार्य है। तो इसी प्रकार से अगर इन सिस्टम के अनुरूप अगर हम उपनिषद वैदिक व्याख्या के अनुरूप अगर हम जीवन जीना चालू कर देते हैं, सैद्धांतिक रूप में जीवन जीना चालू कर देते हैं, तो वहीं से वेदाचार्य की हमारे जो है जीवन प्रणाली प्रारंभ हो जाती है। अब वेदाचार्य के बाद वैष्णवाचार्य की बात आती है। हमने ठीक है, हमने एक जीवन जीना प्रारंभ कर दिया, लेकिन संसार में हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है? विष्णु का मतलब होता है जो विश्व के कण कण में है, अणु अणु में है। तो क्या इस विश्व के कण कण में, अणु अणु में हम ईश्वर को महसूस कर पा रहे हैं, ईश्वर का दर्शन कर पा रहे हैं? अगर ये पूरी की पूरी व्यवस्था को ईश्वर का विराट स्वरूप समझ लिया जाए और उसी के अनुरूप जीवन में आचरण किया जाए, हम लोग सत्संकल्प में बोलते भी हैं कि ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर हम उसके अनुशासन को अपने जीवन में पालन करेंगे। जब इस चीज को अपना लिया जाता है, जब विश्व के कण कण में, पार्टिकल में, हर एक पार्टिकल में उस सत्ता का बोध कर लिया जाता है, तो वही हमारी वैष्णवाचार्य की दूसरी रक्षा होती है। यानी विश्व के कण कण के लिए हम लोग केवल जो है उसके लिए हम लोग ईश्वर की व्यवस्था मानकर, और ईश्वर सब जगह है, इसी व्यवस्था को मानकर अनुशासन का पालन करते हुए चले जाएं, ये वैष्णवाचार्य हुआ। तीसरा जो आचार होता है, शिव आचार होता है। अब इसमें एक बात बहुत अच्छी गुरुदेव ने तंत्र महाविज्ञान में जो लिखी,
ये इसमें मुझे बहुत अच्छी बात लगी। इसमें लगा है कि अपने गुरु से जिज्ञासा प्रकट करने का और समाधान करने का अधिकार इसमें मिल जाता है। ये और भी बड़ी कक्षा है। पहले जब भी कोई शिष्य लोग आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, तो गुरु उनसे पात्रता की परीक्षा करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 क्लास पहले से पास होना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति गुरु के पास जाता है, तो गुरु से विद्या अध्ययन करने जाता है, तो गुरु 2 ही चीज़ देखता है कि इसका जीवन चरित्र कैसा है। अगर उसका जीवन चरित्र घटिया स्तर का है, तो पहले जीवन जीना उसमें सीख के आओ। अगर अगर इस संसार को अगर हम सर्वव्यापी ईश्वर के रूप में नहीं देख पा रहे, तो पहले उसका जो है वर्ण करना सीख के आओ। तो ये 2 कक्षाएँ पार करना ज़रूरी रहता था, तभी गुरु से जिज्ञासा समाधान का अधिकार मिलता है। अन्यथा अगर कोई भी अपात्र व्यक्ति कोई भी अगर वहाँ पहुँच जाता है, तो हो सकता है कि गुरु शिक्षा भी दे, लेकिन वो उसके किसी काम ना आए। इसीलिए कहा गया है, ये शिक्षा दीक्षा जो निष्फल हो जाती है। हम लोग गायत्री साधना भी करते हैं। गायत्री साधना में भी जो ये बताया गया है कि जो इसमें वशिष्ठ का और विश्वामित्र का शाप लगा हुआ है। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र वास्तव में ये वेदाचार और विष्णुवाचार्य ही हैं। वशिष्ठ का मतलब क्या हुआ? वशिष्ठ का मतलब हुआ जिसका व्यक्तित्व विशिष्ट स्तर का हो, जो घटिया स्तर का व्यक्तित्व नहीं है जिसका, विशिष्ट स्तर का व्यक्तित्व हो। और विश्वामित्र यानी वो उसका उद्देश्य जो संसार का कल्याण करना हो, इस पूरे ब्रह्मांड को, वो संसार को एक विश्व, एक ईश्वर का विराट रूप में देखता हो, उसी के अनुसार आचरण करता हो। तो ये तो यहाँ पर तीसरी कक्षा में आके यहाँ पर गुरु से फिर ये इसका जिज्ञासा निवृत्ति का ये अधिकार मिलता है। तो शैवाचार्य में जो प्रमुख बात होती है, ये होती है शिव के तात्विक अर्थों में जीवन को जीना। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। अब यहाँ पर जो है एक बात थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी इसमें दिखाई देती है, लेकिन अगर इसके गूढ़ पक्ष को विचार करके देखा जाए, तो इसमें बोला गया है कि शिवत्व का रंग श्वेत होता है। अब हम लोग कई बार ये कहते हैं कि हम लोग शिव को इसमें तमोगुण या काले रूप में भी इसमें हम लोग पढ़ने में आता है। लेकिन इसमें जो ये कहा गया है, ये शिव को सतोगुणी रूप में इसमें ये बताया गया है कि शिव का सतोगुणी रूप, और सतोगुणी रूप जो है, जो श्वेत रूप होता है, ये सतोगुण का प्रतीक होता है, ईश्वर की संज्ञा का प्रतीक है। श्वेत रंग ईश्वर की संज्ञा का प्रतीक है, यानी शुभ ज्योति के पुंज, अनादि रूपम। ये अनादि ब्रह्म का श्वेत रंग जो है अनादि ब्रह्म का प्रतीक होता है। श्वेत रंग सात्विकता का प्रतीक होता है, यानी श्वेत भाव में हमें अपने जीवन को जीना ही, ये शैवाचार्य की कक्षा में ये प्रवेश करने वाली बात है। तो यहाँ पर जो इसमें बताया गया है कि शिव के गले में सर्प रहते हैं। सर्प क्या है? तमोगुण का, क्रोध का प्रतीक है। शिव के गले में सर्प तमोगुण का और क्रोध का प्रतीक है। तमोगुण देखें तो तमोगुण का अर्थ हुआ शक्ति, और क्रोध का अर्थ हुआ रज। लेकिन जब हमारे इसमें क्रोध में, तम में और रज में जब हमारे सतोगुण डोमिनेंट हो जाता है, तो फिर हम इसको अपने शक्ति को और जो हमारा क्रोध है, इसको अपने अनुरूप हम इसको प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये शैवाचार्य में विशेष अनुशासन ये रखा जाता है कि इसमें हम इस पर नियंत्रण करके रखें, अपनी शक्तियों पर, अपने रजोगुण का नियंत्रण करके रखें, क्योंकि गुण सभी आवश्यक हैं, लेकिन गुण की साम्य अवस्था जो होती है, वही जहाँ पर हमारा सत्व जो इन पे डोमिनेंट रहता है और ये इसको अपने हिसाब से प्रयोग करता है। तो इसमें ये भी बताया गया है, भगवान शिव के मस्तक से गंगा बहती है। भगवान शिव के मस्तक से गंगा बहती है, और भगवान शिव के अंदर विषपान भी कर लेते हैं और विष को कंठ तक भी रखते हैं। तो दोनों चीजें उनके अंदर विष पीने की क्षमता भी और अमृत देने की क्षमता भी है उनके अंदर। यानी यहाँ पर आके व्यक्ति का व्यक्तित्व इस तरीके का हो जाता है कि वो आने वाले विषयों को तो अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, लेकिन उसके एवज में जो है, उसके बदले में केवल और केवल वो अमृत धारा का ही स्राव करता है।
यानी किसी भी परिस्थिति में रह के, कैसे भी रह के व्यक्ति केवल उसका आचरण कल्याणकारी रहता है। अकल्याणकारी तत्वों के साथ रहने के साथ में भी उसका आचरण हमेशा कल्याणकारी बना रहता है। ये शिवत्व का प्रधान गुण होता है। शिव भूतों के साथ में भी रहते हैं और देवताओं के साथ में भी रहते हैं। वो पिशाचों के भी हैं, भूतों के भी गुरु हैं, उनके भी देवता हैं और इनके भी देवता हैं। तो ये शिवत्व का ये एक प्रधान गुण रहता है कि दोनों ही प्रवृत्तियां व्यक्ति में रहें, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार उनको वह अपने जीवन में ये प्रयोग कर पाए। इसमें एक चीज ये और बोली गई है कि सर्प जो होता है ये काल का प्रतीक होता है। तो काल जो है किसी को छोड़ता नहीं है। अगर हम ये देखा जाए, काल जो सभी के लिए समय, काल का मतलब होता है समय, और समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। अब काल को मृत्यु के रूप में ना देखा जाए या काल को समय के रूप में देखा जाए कि ये जो है ये कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। समय जो है हमेशा ये जीवन में भागता रहता है और क्षण क्षण जो है व्यक्ति की इसमें आयु भी कम होती रहती है और समय भी इसका कम होता रहता है। तो जब व्यक्ति अब उस स्तर पे शिवत्व के स्तर पे आ जाता है तो काल को भी नियंत्रित करता है, काल को गले में रखता है, तो काल जो है उस व्यक्ति पर डोमिनेंट नहीं हो पाता है जो शिवत्व को धारण करता है। इसीलिए इसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति शिव के आचार के अनुसार चलता है, काल उसको लिप्त नहीं कर पाता। भगवान शंकर के गले में सांप लटके रहते हैं, लेकिन वो सांप भी कल्याणकारी हो जाते हैं, वो कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो जो भी ये व्यक्ति अपने जीवन में जहां पर भी रहता है, सेवाचार जहां पर भी रहता है, तो दुश्मन और मित्र, शत्रु और मित्र में वो भेद नहीं करता है। दोनों उसके लिए परम प्रिय होते हैं, दोनों उसके लिए परम प्रिय होते हैं और उनकी 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 इच्छाओं की, अपेक्षाओं के अनुसार उनके एक, जिसको ये कहना चाहिए, जिस प्रकार से जिसके साथ एक डॉक्टर के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में जिस प्रकार से जिस व्यक्ति के साथ व्यवहार करना चाहिए, शत्रु के साथ हमारा क्या व्यवहार हो और मित्र के साथ में हमारा क्या व्यवहार हो, एक समस्थिति में रहता हुआ व्यक्ति उस व्यवहार को करता हुआ चला जाता है। इसमें कहते हैं कि एक बार एक बहुत अच्छी ये कहानी इसमें आई कि बगदाद के खलीफा थे, एक बार युद्ध कर रहे थे। तो युद्ध कर रहे थे, तो हम सभी लोग जानते हैं कि युद्ध में बिना मन्यों का युद्ध नहीं होता है। गुरु गोविंद साहब जब ये युद्ध में उतरे, जब उन्होंने अनीति का अनीति को खत्म करने के लिए जब उन्होंने तलवार पकड़ी, तो उन्होंने सबसे पहले वहां पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। हेमकुंड में साहब में जाकर भगवान शिव की आराधना की। देह शिवावर मोए ये शिव कर्मन से कभू न डरूं ऐसो जब जाए डरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो उन्होंने क्या है, तमोगुण की शक्ति की उपासना की, शक्ति की आराधना की। तो ये जो है गुरु गोविंद साहब ने इसको किया। तो इसमें उसके करने के बाद में तो दोनों ही गुणों को व्यक्ति को अपने जीवन में ये अर्जित करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से ये बोला गया है कि तम की, जब हम लोग ये तम की उपासना करते हैं, मन्यु ये करते हैं, तो मन्यु के ऊपर हमारा ये डोमिनेंट रहना चाहिए, ये हमारा सत जो है डोमिनेंट रहना चाहिए, यानी प्रज्ञा बुद्धि से हम मन्यु का प्रयोग कर पाए। तो ये शिव का विशेष गुण होता है। तो बगदाद के खलीफा युद्ध कर रहे थे, तो उस समय जब युद्ध करते करते एक ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने जो है उस सेना को, उस पक्ष को जीत लिया। अब जीतने के बाद में जब उसका नायक था, उसका राजा था, उसकी छाती पे जब चढ़ के बैठ गए और उसके खंजर भोंकने जा रहे थे, तो उसने ये जो है खलीफा के मुंह के ऊपर थूक दिया। उस राजा ने खलीफा के मुंह के ऊपर थूक दिया। तो उन्होंने तुरंत जो युद्ध को बंद करने की चेतावनी दे दी, कि उन्होंने युद्ध बंद करने के लिए उन्होंने ये कर दिया, निर्देश दे दिया। तो जब ये हुआ तो उसके बाद में कहा कि आज युद्ध नहीं होगा, अभी युद्ध पुनः कल होगा। तो इसके बाद में जब ये हुआ तो फिर अगले दिन पुनः लड़ाई हुई और लड़ाई होके फिर उसी स्थिति में पहुंच गए जब उसको शत्रु को मारा जाना था, उसका संहार किया जाना था।
तो उस राजा ने उनसे पूछा कि यह स्थिति कल भी आ गई थी और कल भी आप चाहते तो युद्ध जीत सकते थे, लेकिन एंड मोमेंट में आकर आपने युद्ध विराम क्यों करवा दिया, आपने युद्ध को क्यों रुकवा दिया? मेरे अंदर ये जिज्ञासा है। तो मुझे मारने से पहले मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। मुझे बताएं कि कल जब इस स्थिति में पहुंच के आप युद्ध जीत गए थे, तो आपने फिर युद्ध को बंद क्यों करवा दिया? तो वहां पर उन्होंने बोला कि तुमने जो है मेरे मुंह पे थूक दिया था। युद्ध जब मैं तुम्हें मारने जा रहा था, खंजर भोंकने जा रहा था, तुमने मेरे मुंह पे थूक दिया था और मुझे उससे क्रोध आ गया था। और मैं कभी भी कोई क्रोध में कोई भी कार्य नहीं करता हूँ। मैं युद्ध भी करता हूँ तो शांत मनस्थिति से करता हूँ, संहार भी कर रहा हूँ तो शांत मनस्थिति से कर रहा हूँ। तो यही शिवत्व का गुण होता है कि हम अपनी पावर का भी यूज करें, पावर का भी यूटिलाइज करें, लेकिन हमेशा प्रज्ञा स्थिति में, प्रज्ञा बुद्धि में रहकर ही हम इसका इस्तेमाल करें। तो ये हमारा शिवत्व का गुण होता है। और महाशिवरात्रि जो ये पर्व आता है, वहां पर हम इसी शिवत्व के गुण का पूजन करते हैं, इसी शिवत्व के गुण को धारण करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें जो गुरुदेव ने इसमें जो कर्मकांड इसमें बताया हुआ है, तो इसमें जो ये बताया गया है कि जो इसमें मुख्य प्रेरणा इसकी क्या है कि शिवत्व को अपने जीवन में धारण किया जाए। हम लोग शिव और शंकर बोलते हैं, शिव शंकर ये दोनों जो है हमारे शब्द है, इनका साथ साथ उच्चारण करते हैं। शिव का मतलब होता है शुभ और शंकर का मतलब होता है कल्याणकारी। यानी जो शुभ तत्व हमेशा कल्याणकारी होता है, यानी हमारे कार्य हमेशा शुभ और कल्याणकारी ही हो, ऐसी प्रेरणा इसमें हम लोग धारण करने का प्रयास करते हैं। और शिव को लिंग के रूप में इसमें बोला गया है। लिंग के रूप में, लिंग का मतलब होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ जो है ये नर और मादा लिंग से भी लिया जाता है। यहाँ पर जो गुरुदेव ने बोला है, यहाँ पर लिंग को चिन्ह बताया है, प्रतीक बताया है। यानी जब भी हम ये शिवरात्रि पर्व मनाते हैं, तो प्रतीक रूप में हमारा पूरा का पूरा संपूर्ण जीवन ही कल्याणकारी होना चाहिए। कहते हैं शिवम भूत्वा शिवम यजेत, कि शिव की आराधना करने से पहले, शिव की पूजा करने से पहले हम लोग कल्याणकारी शुभकारी बने, तभी शिव की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होती है। तो इसमें ये बताया गया। और इसको चिन्ह से, लिंग की पूजा का मतलब है चिन्ह पूजा, इसको बिल्कुल छोटे से प्रतीक के रूप में प्रारंभ किया जाए। हम लोग शिवरात्रि वाले दिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूरा का पूरा दिन जो है इसमें लगाते हैं, साधना में लगाते हैं। तो यहाँ से एक छोटी सी शुरुआत की जाए और बृहद स्तर पे पहुंचे। ये शिवलिंग जो एक छोटे से स्टार्ट होकर और पूरे के पूरे ये उसका पूरे के पूरे ब्रह्मांड का ये प्रतीक बन जाता है। शिवलिंग को कहीं कहीं ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है। ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश स्वरूप परमात्मा। यहाँ किसी एक विशेष देवता की बात नहीं की गई है। ज्योतिर्लिंग का मतलब है ये ज्योति, एक पूरा का पूरा जो है विश्वव्यापी परमात्मा जो ज्योति के रूप में प्रकट हुआ है। तो इसलिए तो एक छोटे से प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में यहाँ से प्रारंभ किया जाए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है। हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं कि बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं, और बड़े बड़े संकल्प जीवन में लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिन तक चलकर वो संकल्प जो है धराशायी हो जाते हैं। अगर हम लोग बहुत मनस्वी नहीं है, अगर हम लोग बहुत संकल्प बल के धनवान नहीं है, तो वहां पर संकल्प बल कहीं ना कहीं हमारा क्षीण हो जाता है, हमारे संकल्प टूट जाते हैं। इसलिए अणुव्रत से, बिल्कुल चिन्ह से इतना छोटा संकल्प लिया जाए और उसका अभ्यास किया जाए। जब हम लोग संकल्प लेकर अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे करके हमारा संकल्प बल मजबूत होने लगता है, और मजबूत होने के बाद फिर हम बड़े से बड़े संकल्प ले सकते हैं। तो संकल्प बल की मजबूती का अभ्यास ही ये जो है इसका प्रतीक है। ये शिवलिंग का प्रतीक है, चिन्ह पूजा का प्रतीक, यानी अणुव्रत से अपने जीवन में किसी भी अच्छाई को वर्ण करने के लिए ये प्रारंभ किया जाए। और इसमें ये कहा गया है कि शिव जो है दूसरा ये प्रधान गुण है, शिव अपने लिए कठोर है और दूसरों के लिए बहुत उदार रहते हैं। दूसरों को तो कितना कितना धन वैभव सब कुछ, सारी चीजें भगवान शिव दे देते हैं, लेकिन खुद कहाँ रहते हैं? खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं खुद जो है। तो इसमें अपरिग्रही जीवन जीने का ये कहा गया है, अपरिग्रही जीवन जीना, अपने लिए
कम से कम अपने लिए कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके और अधिक से अधिक जो है ये संसार के लिए प्रयोग करना है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्ताम भुंजिता, उतना ही प्रयोग किया जाए जितना प्रसाद स्वरूप हमारे लिए बच जाए, और वो प्रसाद स्वरूप बच जाए अ, उतने ही प्रयोग से व्यक्ति जो है अपने जीवन में एक आदर्श जीवन को जी सकता है, औसत स्तर के व्यक्ति। गुरुदेव ने कहा कि ब्राह्मणत्व को वर्ण करने का एक ही सूत्र है कि औसत स्तर के व्यक्तित्व का औसत स्तर के व्यक्तित्व को अपने जीवन में वर्ण किया जाए, औसत स्तर का जीवन जिया जाए। तो ये जो है शिवत्व का एक ये भी गुण है कि अपने जीवन को न्यूनतम, गुरुदेव ने तो अपने जीवन को न्यूनतम स्तर पे जिया, वो ब्राह्मणत्व की पराकाष्ठा थे। लेकिन हम लोग उतना तो अपने जीवन में कर सकते हैं, अगर मान लीजिए न्यूनतम संसाधनों में हम लोग नहीं जी पा रहे हैं, तो उतना जी सकते हैं कि जितना औसत स्तर के नागरिक का जीवन हम लोग जी सकते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है एक नागरिक की, तो उस स्तर से प्रयास ये किया जाए कि उतने से अधिक कम से कम अपने जीवन में, अपने परिवार में उतना खर्च ना किया जाए, श्रेष्ठ और बाकी संसाधनों को श्रेष्ठता की अभिवृद्धि में समाज के लिए लगा दिया जाए। तो ये भी एक इसमें शिवरात्रि पर्व पर हम लोग ये भावना करते हैं कि हम लोग इसको अपरिग्रही जीवन को अपने अंदर, अपने जीवन में हम लोग ये जीवन जीना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि गुरुदेव भी हमसे यही चाहते थे। गुरुदेव भी हमसे ये कहते थे कि बाबूजी बताते हैं कि आप अपने शिष्यों को कि आप हमसे 2 ही हाथ आगे हैं, एक संत का, एक ब्राह्मण का। संत का मतलब होता है, संत का अर्थ क्या है कि जो दूसरों के कष्ट से, कठिनाइयों से द्रवित हो जाए, जिसके अंदर इतनी संवेदना हो कि संसार के कष्ट तो उसको जो है अपने कष्ट से भी अधिक मालूम पड़े, ये संत हो गया। और ब्राह्मण की वृत्ति क्या है? ब्राह्मण की वृत्ति है जो कम ले और अधिक अनुदान दे, जितना समाज से ले रहा है उससे अधिक अनुदान जो है वो समाज को वापस में बदले में लौटा दे, यानी हाईली एफिशिएंट मशीन। हाईली एफिशिएंट मशीन क्या होती है? वो जो कम खाती है और अधिक उत्पादन करती है, अधिक वो देती है। हम लोग अभी जब भी बाइक खरीदने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि बाइक की एफिशिएंसी क्या है, ये कितना फ्यूल एफिशिएंट है, कितना इसकी माइलेज अधिक है, और जितना जिसका माइलेज अधिक होता है उसी को हम लोग प्रेफर भी करते हैं। तो इसका मतलब शिवत्व वर्ण करने का मतलब ये हो गया कि हाईली एफिशिएंट मशीन हमें बनना, और इसका अभ्यास हमें ये करते रहना चाहिए। इसमें जो है फिर आगे ये शिव आवाहन ये दिया हुआ है, तो शिव आवाहन, शिव परिवार आवाहन दिया हुआ है। तो इसमें शिव आवाहन में यही भावना की जाती है कि आज से हम कल्याणकारी तत्वों का अपने अंदर धारण कर रहे हैं। हमारी नीति कल्याणकारी होगी, और इसको थोड़ा-थोड़ा प्रारंभ कर लेंगे। पहले अपने अपने लिए कल्याणकारी नीति बनाएँगे कि कम से कम हम जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं उसमें थोड़ा-थोड़ा सुधार हम लोग करें। हम लोग कहीं पे भी हमारे जीवनचर्या में छोटे-छोटे संकल्प लें, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे-छोटे संकल्प लें। उसी से अब अनुव्रत का मतलब क्या है कि हम लोग इतना संकल्प ले सकते हैं, अगर अगर सुबह अगर हमारे उठने से हमें समस्या है, अगर हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, जल्दी उठ नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग आज से 15 मिनट पहले उठेंगे, और इस 15 मिनट का यूटिलाइज़ेशन हम लोग अपने इसमें कल्याण में लगाएँगे। 15 मिनट में हम लोग ऊषापान भी करेंगे, थोड़ा स्वाध्याय भी कर लेंगे। तो इस तरीके से छोटा-छोटा करके हम लोग बिल्कुल बड़ी छलांग लगाने का प्रयास करते हैं। मेरा खुद का जीवन का अनुभव है कि जब भी मैंने इसमें अपनी कभी प्रारंभ किया तो बहुत छोटे-छोटे चीज़ों से, और बहुत फिर वो धीरे-धीरे होता चला गया। पहले हम लोग ऑफ़िस में थे, तो ऑफ़िस में बहुत ही चाय और कॉफ़ी का बहुत सेवन करते थे, बहुत रहता था। 4-4 5-5 चाय और कॉफ़ी इसको जो है पूरा 1 दिन में हम लोग पी लेते थे। तो फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि अब उसको स्विच करने का वो आया, तो अब चाय को एकदम कैसे छोड़ा जाए? तो चाय को फिर उसका विकल्प क्या है? तो प्रज्ञा पेय को लेना चालू कर दिया। अब प्रज्ञा पेय में जो है चीनी ले रहे हैं, तो चीनी को अब छोड़ दिया जाए, तो चीनी की जगह उसमें थोड़ा शहद डाल के ले लिया जाए, और शहद डाल के फिर धीरे-धीरे करके हम लोग इस तरीके से स्विच करते हैं, तो अनुव्रत लेके, तो वो चीज़ें अब बिल्कुल एक ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल चाय छूट गई, अब इच्छा नहीं होती चाय की, ना कभी आवश्यकता पड़ती है चाय कॉफ़ी की कभी भी। तो इसी तरीके से हम लोग छोटे-छोटे कल्याणकारी सूत्रों और बहुत सारे प्रैक्टिकल हमने अपने जीवन में किए, जिसमें अनुव्रत के साथ में प्रारंभ किया, और वो धीरे-धीरे फिर ये बड़ा बनता हुआ चला गया।
तो इसमें यही ये किया जाता है कि कल्याण को थोड़ी मात्रा में ही हम लोग प्रारंभ करें, अपने जीवन की कल्याणकारी नीति बनाएं, बड़े-बड़े प्रोग्राम ना बना के छोटे-छोटे प्रोग्राम बनाएं। बाद में ये शिव परिवार का आह्वान किया जाता है। अब शिव परिवार के आह्वान में इसमें ये इस शिव परिवार में कौन आते हैं? शिव परिवार में भवानी है, कार्तिकेय हैं और गणेश हैं। ये क्या है? भवानी जो है शक्ति का प्रतीक है। भवानी शक्ति का प्रतीक है और जो गणेश होते हैं ये सद्बुद्धि के प्रतीक हैं और ये कार्तिकेय हैं, ये देवताओं के प्रतिनिधि हैं, ये देवताओं के सेनापति हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका शिव का जो परिवार है का पूरा संस्कारवान परिवार है। तो इसमें इस माध्यम से हम लोग ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हम लोग भी अपने जीवन में संस्कारवान बने, अपने परिवार को भी संस्कारवान बनाए, थोड़ा-थोड़ा करके। वैसे अपने परिवार में बाबूजी बताते भी हैं कि अपने परिवार में सुधार की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, लेकिन फिर भी हमें कभी भी जो है हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा सुधार का प्रयास करते रहेंगे और सुधार भी हमेशा किसी को कभी तिरस्कृत करके कभी सुधार नहीं किया जा सकता, किसी की भर्त्सना करके कभी सुधार नहीं किया जा सकता। जब सुधार भी करने की ही प्रवृत्ति है, किसी से प्रेम से निवेदन करके और इस तरीके से ये किया जा सकता है। तो एक मुझे बड़ी इसमें ये वो आती है घटना का जो स्मरण आता है। मैं अपने मित्रों के साथ में रहता था, तो जब ये छोड़ दिया था, जब साधना करते हुए लहसुन प्याज वगैरह छोड़ दिया था, तो हमारे मित्र जो साथ में रहते थे, तो ये लोग खूब उनका सेवन किया करते थे लहसुन प्याज इत्यादि का। तो मैंने एक बार उनको वैसे करके बोल दिया था व्यंग में और वैसे करके मैं तुम्हारा लहसुन प्याज छुड़वा दूंगा। तो तो इससे क्या हुआ कि उनके मन में ये आया कि ये तुम हमारा छुड़वा दो तो हम और अधिक खाएँगे। उन्होंने कहा कि तुम छुड़वा के देखो और हम देखो प्रयास करो, देखो हम छोड़ेंगे नहीं। तो इससे क्या होता है कि जब हम किसी की बुराई को उसके सामने इस तरीके से कह देते हैं तो उसके अहंकार पे चोट पहुँचती है और वो बड़ी तीव्रता से जो है और अधिक जो है उसका वो उसको पकड़ लेता है और उसको जो है अच्छे से पकड़ लेता है। और उसको जो है और अधिक उसमें जो लिप्त हो जाता है। तो कभी भी जो है सुधार की प्रक्रिया हमेशा जो है छोटे-छोटे उससे प्रारंभ करनी चाहिए, प्रेम से। कभी भी किसी की गलती को, किसी की बुराई को इस तरीके से नहीं कह देना चाहिए ताकि उसके अहंकार पे चोट लगे, उसको बुरा लगे। बहुत धीरे-धीरे करके जो है उसको किया जा सकता है। प्रेम से ही किसी को सुधारा जा सकता है। तो प्रेम से संस्कार इसमें दिए जा सकते हैं। अगर पत्नी भी हमारे हिसाब से नहीं है, अगर उनका वो अलग है, तो गुरुदेव ने इसमें लिखा हुआ है कि शादी के बाद में पति-पत्नी को प्रेम से एक-दूसरे के अनुरूप ढलने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम से जो है एक-दूसरे को अपनी ये आचरण में ढालने का प्रयास करना चाहिए। नहीं होता है, तो फिर ये मान लेना चाहिए कि ये हमारे लिए ईश्वर का दिया हुआ इसी प्रकार की व्यवस्था है और फिर उसको जो है सहिष्णुता पूर्वक, धैर्य पूर्वक उन कमियों को सहन करते रहना चाहिए। ये गुरुदेव ने इसमें ये लिखा है। तभी उन्होंने कहा कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। तो इसमें अगर परिवार को संस्कारित बनाना है, तो बहुत ही उसका धीरे-धीरे और प्रेम पूर्वक इसका प्रयास करते रहना चाहिए। अब इसमें गण यो शिव जी के गण का आवाहन किया जाता है, तो गण का मतलब ये हुआ कि अब भगवान शिव के गण में हर एक प्रकार का व्यक्ति होता है। इसमें भूत पिशाच भी हैं और इसमें ये भी देवता भी होते हैं। ये सारे के सारे शिव के गण होते हैं। भगवान शंकर की बारात में भगवान शंकर की बारात में भगवान शंकर की बारात में भूत भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं और ये भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि समाज के हर एक व्यक्ति का हमें सहयोग लेना चाहिए, वो किसी भी प्रकार का हो। अगर राक्षस है, जब समुद्र मंथन हुआ, तो दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी। समाज का हर एक जो भी तत्व है, हर एक नागरिक है, उसकी कहीं न कहीं समाज में उपयोगिता होती है। ऐसा नहीं कि हर जगह जो है हम लोग मानसिक बल से या बुद्धि बल से हम लोग काम चला सकते हैं। जहाँ शारीरिक बल है, वहाँ शारीरिक बल की आवश्यकता पड़ती है, हमें श्रमिक बल की आवश्यकता पड़ती है।
और जहाँ बुद्धि बल से काम हो सकता है वहां पे जरूरी नहीं कि श्रम से काम हो जाए। तो हर एक प्रकार के व्यक्तित्व की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो शिव की टीम में सब कुछ होते हैं। हम लोग अपने इसमें ये करते हैं, ये होते हैं, तो हर एक क्षमताएं अलग अलग होती हैं। एक अच्छा टीम लीडर वही है जो पूरी के पूरे हर एक व्यक्तियों की, हर प्रकार के व्यक्तियों की क्षमता को भरपूरता से प्रयोग कर लेता है। वही शिव होता है, उसी को शिव बोल सकते हैं। वही कल्याणकारी होता है जो अपने साथ के लोगों के, सबके उसमें कमियां ना निकाले, उन्हीं के अंदर की अच्छाइयों को सम्मिलित रूप से प्रयोग कर ले, टीम के रूप में प्रयोग कर ले। कभी भी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो हार जाता है, लेकिन जब कोई टीम किसी काम को लेके चलती है तो टीम कभी नहीं हारती, क्योंकि उसमें अलग अलग सबकी क्षमताओं का इसमें प्रयोग होता रहता है। गुरुदेव ने हमेशा जो भी काम किए टीम बना के किए, और उनकी टीम में हर एक प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने शराबी व्यक्तियों को भी चुना, उन्होंने तंबाकू वाले वाले व्यक्तियों को, और उन्होंने जो हर एक प्रकार के व्यक्ति, चोर डकैत को भी उन्होंने चुन लिया, उनसे भी अपना काम करवा लिया। इसीलिए गुरुदेव शिव थे, उनकी बारात में हर एक व्यक्ति थे। तो ये हमारा जो है ये रहता है। और इसके बाद में जो है इसमें ये किया जाता है, बिल्वपत्र इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। इसमें धतूरा, भांग वगैरह भी शिव पर चढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये धतूरा और भांग ये चढ़ाया जा रहा है तो ये भगवान शिव इसको खाते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर ये बताया गया है, कोई भी अशिव हो, क्योंकि भगवान की व्यवस्था में, भगवान की सृष्टि में तो सब कुछ है। तो कोई भी चीज हो उसको हमें अपने जो है इसको शिव को कल्याणकारी बना के औषधि के रूप में, अब लोग अफीम का सेवन करते हैं, नशे के लिए भी करते हैं, लेकिन अफीम बहुत सारी दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है। सरकार अफीम का लाइसेंस भी देती है और अफीम की खेती करवाती है, उसको अलग अलग दवाइयों में, औषधि में प्रयोग किया जाता है। तो अगर अफीम को औषधि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब शिव को चढ़ा के उसका प्रयोग किया जा रहा है औषधि के रूप में, और उसका नशे के लिए सेवन किया जा रहा है तो इसका मतलब फिर अशिव तत्व को अपने जीवन में धारण किया जा रहा है। तो ये भी एक प्रेरणा हमें मिलती है कि कोई भी अशिव तत्व है, हम उसके स्पेशलिस्ट से, हम उसके जो वैद्य से उसका जो भी हमें उसका अनुपान बताया जाए उसी के अनुसार लें, और अपनी इच्छा से नहीं लें, अपनी इच्छा से हम अशिव तत्वों का त्याग करें, तभी हम लोग जो है ये कल्याणकारी बन सकते हैं। तो इसमें ये चढ़ाया जाता है, और फिर अशिव तत्व के त्याग का संकल्प लिया जाता है। एक अणुव्रत, एक छोटा सा व्रत जो है उस दिन लिया जाता है कि हम आज से, क्योंकि ये एक शिवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा व्रत है जिसमें लगभग हर एक व्यक्ति इस पर्व को कुछ व्रत उपवास इत्यादि जरूर करता है इस दिन, चाहे हम किसी भी उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग इसका ये उपवास करते हैं। अगर इसी का हम सही से सदुपयोग कर ले तो ये वास्तव में धीरे धीरे करके छोटे छोटे अनुव्रत लेके हम लोग अपने जीवन में कल्याणकारी नीति बना सकते हैं और जीवन में आगे हमेशा बढ़ते हुए जा सकते हैं। तो ये ये मेरा खुद का अनुभव भी है इसमें, और जो भी मुझे इसमें समझ में आया तो मैंने इसको रखने का प्रयास किया। अब मेरा बाबूजी से निवेदन है कि बाबूजी कृपया आप आए, क्योंकि बाबूजी का इसमें नेट व्यवस्था चालू हो गई है। तो मैंने बाबूजी से निवेदन किया था, लेकिन बाबूजी का आदेश था कि इसमें जो है अपना अनुभव भी रखा जाए, जो हमने अनुभव किया है तो उसको रखा जाए। तो ये हुआ। अब बाबूजी से निवेदन है, बाबूजी आप इसमें कृपया अपना आशीर्वाद दें कि हम इसमें और भी अधिक ये किस तरीके से ये पर्व को और शिवत्व को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। जी बाबूजी। जी जी, प्रणाम अमन जी। सभी पार्टिसिपेंट्स को हमारा भाव भरा नमन वंदन है। देखिए, इसमें पर्व अनेक, विधान एक, एक ये हम सभी भारतीय शाक्त हैं। शाक्त का मतलब है कि हम सभी शक्ति के उपासक। नवरात्रि भी शुरू होता है साल का नया साल, तो शक्ति साधना से शुरू होता है। उधर भी बरसात के बाद, चतुर्मास के बाद फिर से जंग न लगे तो दुर्गा पूजा आता है, फिर शक्ति साधना का। तो शक्ति बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते।
तो ये सेमेस्टर्स में जब रखा गया था कि वेदाचार का मतलब होता है कि शरीर के भीतर में ब्रह्म ग्रंथि को जगाया जाए। पहले ब्रह्म ग्रंथि को जगाने के ज्ञान विज्ञान के माध्यम से अपने मस्तिष्क को ठीक किया जाए। तो विद्यार्थी जीवन में यही रखा ऋषियों ने, स्टूडेंट लाइफ में, कि बल विद्या संस्कारों को पहले हम बढ़ा लें, अपने बीज को, ओज को, तेज को उधर मोड़े, सेक्स एनर्जी का रूपांतरण करें हम अपने बल विद्या और संस्कारों को बढ़ाने में, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज रहता है वो। तो इसलिए ब्रह्म ग्रंथि का जागरण पहले करने में हम कोई साइड इफेक्ट घाटा जैसा नहीं होगा। आगे चल करके नीचे गिरने की संभावना कम हो जाती। स्नातक बन करके निकलते थे गुरुकुलों से छात्र, यानी कि वो संसार में कोई भी काम बिल्कुल ही उत्तरदायित्वों को अब ढो सकते हैं। वही मैरिड लाइफ में आ गए तो धन समृद्धि को बढ़ाना, इसलिए धर्म के बाद अर्थ को ही चैप्टर आता है। राष्ट्र को समृद्ध करना, गृहस्थ जीवन से तेजस्वी संतति को भी उत्पन्न करना, आत्म साधना भी उसमें भी बनाए रखना तपोवन के रूप में। तो ये है। और जब आता है कोई बहुत ही अनुभवी हो जाएंगे हर तरीके से, सामाजिक अनुभव, इकोलॉजिको का बैलेंस जब करने लगे, इकोलॉजी का बैलेंस का इसमें, और समाज का उत्थान, ये पितृ ऋण देव ऋण में आता है। आत्मिक विकास ऋषि ऋण में आता है कि हम ऋषियों के संतान हैं, तो हम लोगों को भी ऋषि पुत्र कहने में शान होना चाहिए। और ऋषि पुत्र तभी कहेंगे जबकि हम भी शोधार्थी रहें, भौतिकी में केवल न उलझें, आत्मिकी में भी अपनी पकड़ हो और आत्मशक्ति से भौतिकी का नियंत्रण करें। ये ऋषियों की विशेषता होती थी। अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना, किसी तरह का जो अपने भीतर में कमियां हैं उसको हटाना, तो ये सब पर ध्यान देते थे। तो शरीर के भीतर में ये सब चक्रों का है, तो रुद्र ग्रंथि जगाना, ये सब इसमें तम पर अपना नियंत्रण, पूरी सिस्टम पर नियंत्रण, यानी कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस को 3 पार्ट में बांटा गया है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि। तो ग्रंथि भेदन की प्रक्रिया है ये सिस्टम जो बताई जा रही है। वेदाचार, वैष्णवाचार, रुद्राचार, शैवाचार, इसको कह सकते हैं कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करें, विष्णु ग्रंथि का भेदन करें, शिव ग्रंथि का भेदन करें। तो ये उच्च वाली कक्षाओं के आत्मानुसंधान में इसलिए अनिवार्य माना गया। विज्ञानवे कोष में आता है ग्रंथि भेदन, गांठे फोड़ना। एकांगी हो गए तो कमजोर हो जाएगा, एक पक्ष शक्ति कम रहा, इसका मतलब है कि रुद्र ग्रंथि अपना कमजोर है। और उदंड हो गया तो भी अतिक्रमण हो गया, तो अपराधी तत्व में आ गया। संतुलन कम है तो विकसित किया जाए, अधिक हो गया तो पिछड़ों को ऊपर उठाया जाए, जो निर्बल है, कमजोर है, उनको शक्ति साधना बताई जाए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि उनको ये की जाए। अब देखिए, अब शरीर के भीतर में इस पूरा यत ब्रह्मांड तत्पिंड है, पूजा पाठ है, पर्व त्योहार के माध्यम से हम लोग सिर्फ प्रेरणा लेते हैं। आज जितना भी अमन जी ने बताया, जो पूज्य गुरुदेव ने कर्मकांड भास्कर में दिया है, कि हम सभी पर्वों को बहुत शानदार और वैदिक तरीका से मनाएं, उसमें ढेर सारा धन भी अपव्यय न हो पर्व त्योहारों में, और वैदिक रीति से भी होना चाहिए। तो पूजा पाठ की पद्धतियों में पहले बहुत सारा ढेर सारा खर्चीला बना दिया जाता था। किसी को पूजा पाठ करना हो तो लिस्ट लिखवा दीजिए पंडित जी, तो इतना लिस्ट है कि बेचारा 1 सप्ताह परेशान है, ये सामान वहां ये मिलेगा, लेथार्जी टाइप का हो गया था। इसको वैज्ञानिक ढंग से गुरुदेव ने संवारा, ये मंत्र प्रधान, भावना प्रधान अधिक हो और ये संसाधन प्रधान कम रहे, ताकि गरीब गुरुबा भी लोग पर्व त्योहारों को मना सकें। तो इसमें शिव, हर गांव में शिव मंदिर जरूर मिलेगा। एक तो गृहस्थों के देवता है, ये मिलता है हम लोगों को प्रज्ञोपनिषद में। कात्यायन ऋषि से प्रश्न किए, पुलस्त ऋषि ने प्रश्न किया ऋषियों के कॉन्फ्रेंस में, और इतने बड़े वैज्ञानिक पुलस्त ऋषि, तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे भगवान, ये पर्वों का उद्देश्य क्या और इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि जो भावना तो समाज स्थान, समाज के जो सामूहिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, सोचने और इमोशन भावना किधर, उसको शालीनतानुकूलन से, शालीनता की तरफ प्रवाह को मोड़ने के लिए प्रवाद। संस्कार से तो एक व्यक्ति का इंडिविजुअल उसको संस्कारित किया जाता है, उसको परिष्कृत करना, अच्छे गुणों को उसमें ले आना, उसको बनाया जाए कि एक रोल मॉडल बने। लेकिन समाज की सामूहिक भावना का क्या? अपने को तो आदमी अपने पर है, नियंत्रण तो अपने को कर लिया, लेकिन दूसरे को अपग्रेड करने में बहुत, एक जगह लिखा है गुरुदेव ने कि अपने को संत बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, समाज को 2 इंच ऊपर उठाया कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अब इसीलिए इसमें हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो पर्व त्योहार इंडिविजुअल सामूहिक मनाया जाता है कि समाज की सामूहिक भावना को मोड़ा जाए। तो इसलिए 10 बड़े पर्वों में एक शिवरात्रि पर्व को भी रखा। और भी पर्व तो साल में एक बार महाशिवरात्रि आता है, लेकिन हर महीने भी शिवरात्रि आता है। जैसे एकादशी हर महीने का कर लिया, हर महीने में शिवरात्रि कर लेते हैं। चतुर्दशी जो कृष्ण पक्ष को शिवरात्रि मना लेते हैं, वो भी निश्चित है। आधी रात्रि में चतुर्दशी पढ़ रहे हो, किसी दिन त्रयोदशी को भी पढ़ सकता है। तो ये है उसमें। तब इसमें देखा गया कि उस दिन हम उनके पढ़ने में वैज्ञानिक के इंटरप्रिटेशन देखा कि ये उसी दिन ही क्यों। तो उन्होंने कहा कि शरीर में प्राण का, रुद्र कहा जाता है प्राण तत्व को, और प्राण का प्रवाह बहुत अधिक प्रकृति की तरफ से अनुदान मिलता है। तो उस समय यदि आदमी कुंडली जागरण का अभ्यास करे उस दिन, या शिव पार्वती का मिलन का अभ्यास करे, शिव पार्वती का मिलन यानी शिव रहते हैं ससुराल में और पार्वती का है कुंडलिनी में एरिया में। तो दिव्य मैथुनम जैव, इसमें कहा है कि योगियों का यह दिव्य मैथुन कहलाता है, कुंडलिनी ससुराल का मिलन। तो आत्म साधना के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि उस दिन आदमी हल्का फुल्का फास्टिंग भी रहे, लेकिन अधिक ध्यान दे अपने कुंडलिनी जागरण पर। शिव शक्ति का मिलन ही आनंद में कोष को पार करने का तरीका है। जो भाव पक्ष और ज्ञान पक्ष तो बढ़ा, लेकिन शक्ति समर्थी है ईश्वर, तो उस पक्ष को जगा करके, चूंकि शक्ति आदमी को पागलपन और बावला बना देता है, पद वगैरह कहीं मिले या धन वगैरह मिले तो उसको नियंत्रण में रखने के लिए साधक स्तर का ही व्यक्ति उसमें खपेगा, कहीं नहीं तो अलबला जाएगा, वो उसको पच नहीं पाएगा। कहीं संसाधन मिले तो या तो अयासी बन जाएगा या तबरनी शुरू कर देगा। जिसने जितने असुरों को दिया गया वरदान, तो सारे असुरत्व में खर्च किया, बस भस्मा ने ऐसा तब किया, वरदान पा लिया, और वरदान पा के भस्मा बड़ा हर्षित हुआ। अब शंकर को जलाने के लिए खुद चल पड़ा। अब शंकर जी भागे भागे। अब देखिए कहाँ से आफत ने, ये तो मांगा था बड़ा छल करके कि लेंगे आपके भक्तों को और इसमें भस्मीभूत जीवन जीने की शैली को हम प्रसार करेंगे, लेकिन तो भस्म करने लगे, भागे देखिए। और जा करके कहीं पर उनको फिर जो देता है अनुदान तो छीनने का भी तरीका जानता है, खुद ही मोहिनी अवतार बन करके अपना गए, विष्णु स्वरूप में आ गए। रुद्र ही विष्णु है, रुद्र ही ब्रह्मा है, रुद्र ही सब, इस नाम से कहा गया। आ करके अपने ही वरदान के द्वारा अपने भस्म हुआ। तो ये आफत बन जाता है यदि उसको पचाने की शैली न हो। इसलिए रखा गया कि वेदाचार वैष्णवाचार जब पक जाता है साधक, तब अपने शक्ति को अपग्रेड कर सकता है। कुंडलिनी जागरण में एक बात हमेशा ध्यान दे रखनी चाहिए, महाविज्ञान में, गायत्री महाविज्ञान में सब कुछ दे दिया है। महाविज्ञान इतना बढ़िया है, 2000 ग्रंथों का निचोड़ा, कितना जीवन खप जाएगा उसको पचाने में। उसको केवल डाइजेस्ट करे आदमी, उसमें सब कुछ है। उसी का प्रैक्टिकल पंचकोशी साधना है गायत्री मंजरी के रूप में। तीसरा भाग पूरा का पूरा पंचकोशी साधना, हमें तो दूसरा कुछ प्रैक्टिकल मिला नहीं। उसी में ये सभी ग्रंथि भेदन में आता है। कुंडलिनी जागरण में प्रथम में ही उसका फोटो बना दिया गया। कहा कि जब भी कुंडलिनी जागरण करें, आज्ञा चक्र को पहले जगह में, मन को वहां पर तपा लें एकदम, कि नीचे जा रहे हैं तो कहीं नीचे की शक्ति द्वारा हम खिंचा मत जाए, बह मत जाए। काम ऊर्जा के क्षेत्र में जगाने जा रहे हैं, सारी कामनाओं के बीच में। अब अथाह शक्ति है तो वो अथाह सात्विक से भी, इसलिए शिव जी को कर्पूर गौरम करके उपासना की जाती है। कर्पूर गौरम, अत्यंत श्वेत, कपूर की तरह गौर वर्ण वाले। देख रहे हैं हिमालय गिरिशंतमया अभिशाक सिद्धि कहा गया। आप पर्वत की गुफाओं में रहते हैं, देखिए कैलाश पर्वत
मस्तिष्क कहा गया, और इस तरीके से आज्ञा चक्र में भी देखिए कहा गया। और वो शांत और कूल माइंड का जब जाएंगे तब जा करके नीचे जा करके वो नहीं जाएगा उधर से उसको खड़ोरेगा भी और शक्ति का उत्खनन करके उसको जगाएगा और फिर अपग्रेड करके ऊपर की तरफ ले आएगा। इसलिए नीचे पेरिनियल मसल को शक्ति चालनी मुद्रा से किया जाता है, साथ में क्रेनियल मसल को भी कंट्रैक्ट किया जाता है। नीचे वाला तो उसको जगाएगा, लेकिन ऊपर वाला क्या करता है, ऊपर खींच लेता है सीधे। तो यदि दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना जान गए शक्ति चालनी में, पेरिनियल प्लस क्रेनियल, तो आसानी से कुंडली जागरण में सुविधा होती। और वह भी है कि सुषुम्ना पहले बैलेंस करना पड़ता है, तो अपने सतोगुण रजोगुण को इसमें बैलेंस करते हुए उसमें तब जा करके भीतर के चक्रों को खनन प्रक्रिया है। तो ये इसमें शिव के ये जागरण पक्ष में अपना ये रखा गया कि कुंडली जागरण का प्रोसेस है ये एक तरीके से। और इसमें प्राणों को भी, जैसे अभी सतपथ ब्राह्मण में इन्होंने बताया है कि रुद्र एकादश रुद्र कहेगा। रीढ़ की हड्डियों में 33 कोटि देवताओं में से 8 वसुगण है, 12 आदित्य है और एकादश रुद्र भी है इसी में, हम देखिए। और तो यही मिलाकर हो गए हैं 31 हो गए, और बाकी 2 है तो इंद्र और प्रजापति कहा गया है, वो नीचे रखा गया है। वहां पर प्रजनन की व्यवस्था है, इंद्रियों के भीतर में अथाह सामर्थ्य है जब। तो इस तरीके से ये पाया जाए कि शरीर के भीतर के चक्रों में प्राण को उत्पन्न करने वाली सारी जनरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। 10 प्राण और एक आत्मशक्ति, इन 11 को मिला करके एकादश रुद्र कहे गए। ऐसा सतपथ ब्राह्मण की व्याख्या है। गुरुदेव ने भी इसी को प्रीफर किया है कि ये अधिक वैज्ञानिक है और हर कोई लाभ ले सकता है। हम मंदिरों में यदि चले गए पूजा पाठ कर रहे हैं तो इसकी प्रेरणा दी जाए ये करने का। औषधियां चढ़ाई गई है तो बेलपत्र साधारण चीज, बहुत ही असाधारण चीज है बेलपत्र। पहले तो केवल आषाढ़ सावन में 2 महीने 20-20 ml पत्तियों का रस पी लिया जाए तो साल भर डायबिटीज नहीं होने देता। इतना कमाल का सब चीज है इसमें। और भी पेट के लिए तो सब अचूक है। बकल कैविटी टू बिल्कुल रेक्टम तक कहीं भी घाव पड़ा, फुंसी अल्सर वो सब ठीक कर डालता है। तो इन औषधीय युक्त पौधों को लगाया जाए, उसमें उसका लाभ लिया जाए। बेल्डनेस भी होता है, ये काले धतूरे की पत्तियों को हमने पढ़ा देखा कि बेल्डनेस को खत्म करता है, उसके पत्तियों का रस। जूं कील इसमें कहीं रहे तो बिल्कुल वो उतना बढ़िया क्या कोई शैम्पू ठीक करेगा इसको मारने के लिए। तो ये सब औषधियों का चढ़ाने का मतलब सब मेडिसिनल है। पॉइजनस है तो खील जो कीटाणु थे विषाणु वो भी तो पॉइजन थे, तो पॉइजन को पॉइजन ही मारेगा भीतर में। दमा वगैरह चला गया है तो उसके धूम्र चिकित्सा में भी थोड़े से पोटेंसी में यूज किया जाता था धतूरे का, तो उसको इसलिए औषधियों को हम लोग मेडिसिनल रूप में यूज करें। तो शिव जी डॉक्टरों के डॉक्टर थे, तो ऐसी चीजें को हम साग सब्जी फल की तरह नहीं खा सकते जो जहरीली है। इसलिए चढ़ाया जाए कि डॉक्टर से पूछा जाए कि किस रोग में कितनी मात्रा में कैसे शोधित करके इन औषधियों को लिया जाता है। अर्क अर्क मदार में जैसे चढ़ाएगा, ब्रह्मचर्य के वैज्ञानिक ने हमें बताया आयुर्वेद के, उन्होंने कहा कि ये मदार के जो कोढ़ी है ना, फूल का कोढ़ी, अर्क अर्क मदार, तो फूलों में देखते होंगे एक बड़ा गजब सा उसके कोढ़ी होता है। तो उसके कोढ़ी को पान के गिलौरी में, जैसे कि गुलकंद से गिलौरी बनाया जाए, उसमें डाल दिया जाए और 3 दिन केवल आदमी सेवन करे तो दमा, क्रोनिक दमा को हटा डालता है। तो दमा वो समझिए कितने और वो जहरीली भी सब है। तो किसको किस रूप में कैसे खाया जाए, उसके पत्तियों से साल्ट भी बनाए जाते हैं पाचन के लिए। तो ये औषधियां हैं, इसका संरक्षण होना चाहिए और आम पब्लिक को भी पढ़ाया जाए गांव में कि बच्चे जा रहे हैं जहां तहां घूरा पर कहीं धतूरा खा न ले। तो इसलिए एक प्रोफेसर इसको पढ़ाता था, 3 पत्तियों वाला ये बेलपत्र को लाया जाता था। हम लोग भेज देते हैं नाती बता, जाओ शिव जी पर चढ़ाना है बेलपत्र तोड़, आपने तो बेल लगाए नहीं, बेचारे किसी सज्जन व्यक्ति ने बेल लगाया है, गया पत्ती तोड़ना था का पूरा डाढ़े ले रहा है दादी में चुन लीजिए। तो इकोलॉजी कितना क्षति हो रही है, तो चढ़ाना है तो अपने बोए इसको संरक्षण किया जाए, लगाया जाए। खाना ही है तो उनको प्रणाम कर लिया, महामृत्युंजय मंत्र बोले, कुछ पत्तियां तोड़े और भीतर डाल ली। शिव के भीतर शिव जी हैं। तो बाहर चढ़ाया जाए तो सिर्फ एक आचार्य चढ़ावे गांव में बस, ताकि ढेर सारे लिपा पोती इस पर दबोच मत दिया, बेचारे को सांस लेने में भी दिक्कत पड़ रही होगी। तो आप कोई हटा भी नहीं रहा और दूसरा को थोक दिया, तीसरा वो सब बेलपत्र थोक दिए उसमें। ये सबको हटाने की प्रक्रिया में गुरुदेव ने अपना युग निर्माण निकाला कि एक
एक सिस्टम से मनाया जाए पर्व त्योहारों का। और पुरुष सूक्त बस कहा कि पुरुष सूक्त पर्याप्त है। ढेर सारे, अब मान लीजिए उसमें ये स्नान कर रहे हैं, शर्करा स्नान करा रहे हैं, तो नैवेद्यम का मंत्र बोला ही जाओ, नाभ्यासित अंतरिक्षम, तो इन मंत्रों में वो हम चढ़ा ले। और उसमें चीनी वगैरह शर्करा कहता है गन्ने के रस का, वो बहुत ही सब औषधीय है वाला, उसको मेडिसिनल वाले सब चढ़ाए जाते। तो ये आचार्य पढ़ा दे गांव के लोगों को बिठा करके, देखिए ये औषधियां हैं और इसका ये बोटनिकल नाम है, ऐसे लगाया जाता है, ऐसे इसका उपयोग किया जाता है, ताकि नशीली चीजों का समाज में प्रचलन न चले। और बच्चों को संस्कार देना है, करना है, तो पहले अपने डीएनए को, अपने सीमेन बीज को तब साधना करके मजबूत किया जाए, तभी साधु पुत्रम जनय। कार्तिकीय के मंत्र में देखें हमारे वेद मंत्रों का प्रयोग किया गया, और कार्तिकीय के मंत्र में जो वेद मंत्र बोले गए हैं, प्राण के मंत्र सब बोले गए। कि आपने सृष्टि के चिदाकाश जब पहली बार उत्पन्न हुए थे, तो उसमें से आपने गर्जन किया, ओम ध्वनि जैसे गर्जन है, और वही 7 बार इको किया तो 7 यूनिवर्स बन गए। देखते हैं 7 चक्र सब बन गए। तो ये सब प्योर साइंस की व्याख्या थी कभी। और शिव मंदिरों में देखिए नीचे अर्घा को कहा जाए, अर्घा बनाते हैं, अर्घा बनाएंगे, फिर ज्योतिर्लिंग डालेंगे, तो अर्घा कहते हैं लिंग वेदी उमा देवी, ये है शिव संहिता में। और लिंगम साक्षात महेश्वरा, देखिए इसमें परब्रह्म की शक्ति वहां स्थापित की जा रही सिंबॉलिक रूप में। और इस तरीके से इसमें कि हम करें, और कुंडलिनी से सहस्रार के मिलन का इसका मतलब है कि पहले गांव के हर व्यक्ति को कुंडलिनी जागरण सिखाया जाता होगा, तेजस्वी संतति के लिए और अपने अपने शक्तियों का गुड करने के लिए। पिछड़ों को बैल वगैरह सब पूरा गृहस्थी का उसमें पसारा है बच्चों का। और भी खट चक्र, जब शिव पार्वती का शादी करेंगे तो मूलाधार की जर्नी चल पड़ी यहाँ पर, देखिए चल पड़ी है यहाँ पर दोनों को मिलन की प्रक्रिया में। तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, चक्राज्ञा चक्र, ये 6 चक्र जगते हैं। तो कहा गया कि 6 मोहला कार्तिक जन्म ले लिया, और अंत में 7वां विवेक जगता है तो गणेश भी जन्म ले लिया। हालांकि बाद में आया है, लेकिन विवेक द्वारा सारी स्थिति चलती है, तो प्रथम पूज्य होगा ही होगा वो। ये कितना वैज्ञानिक था। ये रुद्राभिषेक में देखें 3 टांग वाला एक बनाए जाते हैं, त्रिपाद स्टैंड ऊपर अमृत कलश। ये त्रिपाद स्टैंड ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के लिए ही 3 टांगे बनाई जाती, और ऊपर में देखे सहस्रार का सोमरस पकड़ा है, टप टप बिंदु। ये कितना वैज्ञानिक है, प्रोसेस बनाकर मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग रखा गया पर्वों के माध्यम से। कोई व्यक्ति मंदिर नहीं गया है, नहीं जल चढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि वो नास्तिक है, नहीं कर रहा है। वो भीतर के शिवत्व को जगा रहा है, अपने ढंग से मेडिटेशन से, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा कर रहा है। तो उद्देश्य यही रखी गई कि अपने भीतर के डिविनिटी को बढ़ाया जाए। इन पर्वों के जो मंत्र बोले जाते हैं उनसे हम समझे, प्रेरणा ले, लाभ लें। तो समय हो गया है अमन जी, हम चाहेंगे कि इस प्रश्नोत्तरी में हम लोग कुछ अधिक खुल पाएंगे। तो प्रश्नोत्तरी सेशन अब शुरू हो रहा है, समय हो गया। धन्यवाद। आज की आपकी कक्षा का इन्विटेशन बहुत अच्छा रहा। तो हम देखते हैं प्रश्नोत्तरी में। जी बाबू जी धन्यवाद। हाँ जी, हाँ, इसमें चैट में प्रश्न पूछ सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ देखिए, पहले से भी प्रश्न नहीं करने का, जो पहले से भी हमें चाहिए कि जब ग्रुप में बता दिया जाता है कि इस विषय पर होना है, तो उस विषय को स्वाध्याय कर लिया जाना चाहिए पहले, और फिर जाकर के उससे जनित हम प्रश्नों को रखें कि क्या बुद्धि है, कुछ अपने ढंग से सोचे, क्योंकि ये सभी आत्म साधना के विषय हैं। ये एक एक करके हैंडल हो रहे हैं, तो बारी बारी से आप उनको। जी पापा जी। जी बाबूजी प्रणाम। बाबूजी हाँ जी प्रणाम। बाबूजी देखिए इन्हीं का और भी चल रहा है क्या, और भी साउंड बैकग्राउंड से आ रहा है, तो बाकी को बंद कीजिए, सिर्फ एक को आने दीजिए। देखिए आपके पीछे से आवाज आ रही है, क्या आपका माइक खुला है? बैकग्राउंड की आवाज को बंद कर लीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए। जी बाबूजी जी, मैं भाव इसीलिए डिस्टर्ब हो रहा होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आध्यात्मिक में जाने के लिए कुंडली जागरण वो अति आवश्यक है या नहीं? क्योंकि कितने लोग को मालूम नहीं है कि वो कुंडली क्या होता है, लेकिन वो बड़ा भक्ति भाव में रहते हैं। मुझे तो पूछा तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है वो कभी भी बात नहीं करते हैं कुंडलिनी के विषय में।
तो क्या जी आध्यात्मिक में जाने के लिए कुंडलिनी जागरण आवश्यक है? हाँ जी थापा जी, बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन अब उनको पढ़ाने का तरीका बदलना होगा हमें। उनको कुंडलिनी शब्द का नाम मत कहा जाए। कुंडलिनी का नाम लेंगे तो एक अलग ही अब कुंडलिनी का होने लगेगा कि क्या, तो कुंडलिनी कुंडलिनी करने वाला है वो महात्मा आ गया है। तो उनको उनके उनके डिक्शनरी का उपयोग करें। जैसे मान लीजिए कि भक्त हैं, तो भक्त का मतलब होता है कि खाली अपने ही का ख्याल न रखे, समाज की भी सेवा करे, भजन। तो भगवान का पसारा है सारा संसार भी, तो अपने को थोड़ा सा और खोले, थोड़ा सा और बने, दूसरों के प्रति उदार दृष्टि रखना। तो ये है उनके करने का। अब मान लें कि भक्त के नाम पर गांजा पी रहे हैं मंदिर में, बम शंकर, दुश्मन को तंग कर, पता नहीं क्या क्या लतीफा बनाए रखते हैं उसमें। अब उसमें मान लें कि तो गांजा पी रहे हैं, तो उसमें शिव जी का नाम जोड़ना जरूरी था? वो गंजड़ी थोड़े थे शिव जी। तो उनको नामापराध का एक दंड मिलता है। इसी भाव से तब ये रखा जाएगा, अच्छा शिव जी का शरीर है, भगवान जी ने दिया है, तो उनके शरीर को हम गांजा पियेंगे जरूर कि फेफड़ा खराब होगा। ऐसा नहीं है कि गंजेड़ी को माफ कर देंगे भगवान जी, उनको दमाना होगा, बाकी खाली सज्जनों को होते रहेगा। तो ये है कि कोई भी है, केमिकल्स है, रसायन है, तो शरीर पर खराब असर डालेगा ही डालेगा। एक कस गांजा पीने वाला या कोई भी धूम्रपान करने वाला व्यक्ति हो किसी भी तरह का, एक कस भी पिएगा तो चैलेंज नहीं कर सकता कि हमारा फेफड़ा स्वस्थ है। इतना है, तभी धूम्रपान वाले पैकेट पर लिखा रहता है बस, इट कॉजेज कैंसर। देखिए कैंसर भी से हो सकता है, और धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसने लिखा हो? जरूर है कि डॉक्टरों की टीम ने फैसला करके इस वैधानिक चेतावनी को लिखा होगा। फिर भी भगवान शिव के नाम पर पी रहे हैं, तो उनको कुंडलिनी जगाने का मतलब है कि वो भक्त शिव जी के नाम पर अब गंजा ना पिएंगे, उनकी कुंडलिनी जग गई। यानी थोड़ा ज्ञान का विस्तार होने को कुंडलिनी जगना कहते हैं। अपने भावनाओं का विस्तार होना कुंडलिनी जागरण है। तो कुंडलिनी शब्द का प्रयोग नहीं करते हुए भी उनको आत्म साक्षात्कार कराया जा सकता है, लेकिन विस्तार तो करना पड़ेगा ना, कि अपने से छोटे से बीज थोड़ा फैल करके अन्यों को भी लाभ दें। जी राहुल जी, हम समझ गए हाँ बाबू जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम बाबू जी। प्रणाम। आगे देखिए, अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। हाँ, अगला हैंड रेज देखिए तो। अमन जी देखिए। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी बाबूजी प्रणाम। जैसे पता है कि अपना स्पाइनल कॉर्ड में मतलब एकादश रुद्र होते हैं, तो कभी कभी बताते हैं कि 12 आदित्य हैं, तो और ये 8 वसुगण है, यानी हम लोग जो 7 सर्वाइकल बोलते हैं। तो मतलब बाबूजी उसी में मतलब 12 रुद्र भी है और 11 एकादश भी है, मतलब ये क्या है, थोड़ा सा बाबूजी एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए 8 है, वसुगण कहा गया है। तो अब अपने शरीर के भीतर में 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसी में 8 वसुगण है। जी तो 7 में 8 की संगति कैसे बनाए? तो आप देखेंगे कि जो एटलस वाला वर्टिब्रा है अपना, तो उसके नीचे से भी निकल रहा है, ऊपर से भी निकलता है नर्व्स। तो क्रेनी वहां से जो नर्व्स निकल रहे हैं ऊपर ऊपर वाले जो, तो वो जाते हैं ब्रेन में भी जाते हैं, और हमारे ब्रेन में जाकर के सुपर कॉन्शस वाला एरिया में सब जाता है। तो विशुद्धि चक्र के 16 पॉइंट होता है। तो नीचे भी उसके है पॉइंट, नाखून के अंगूठे से लेकर के ऊपर शिखायाम विष्णु, 4-5 पॉइंट क्रेनियल रीजन में आता है। तो यहीं से जाता है उसके ऊपर वाला भी नर्व फाइबर। तो ये 3 मान लीजिए 3 पिलर रखा गया, तो उसमें 4 उसमें हो जाएंगे। देखिए 3 दरवाजा बनाना है तो 4 पिलर बनाने पड़ता है। तो ऊपर के क्रेनियल नर्व्स को, उसके द्वारा भीतर जो प्राण जा रहा है उसको पशु कहा दिया जाता है। तो प्राण है सब जी। जी, और वो एकादश रुद्र और 12 आदित्य बोलते हैं फिर उनको, ये दोनों तो चीजें। हाँ, T1 से T12 तक द्वादश हो गया। और उन्हीं और को एकादश रुद्र भी बोलते हैं। नहीं, एकादश रुद्र अब नीचे शुरू हुआ लंबर रीजन से। ओह अच्छा जी बाबूजी। हाँ, जी ठीक है, लंबर और प्रणाम बाबूजी। सैक्रल मिला करके, या उसमें क्या कॉक्सिक्स, वो सारा देखिए लीजिए, सोलर प्लेक्सस नीचे है, सारा नाभि कंद वाला एरिया है रुद्र का। रुद्र का एक नाम होता है अग्नि भी। हे अग्नि, अग्नि को रौद्र रूप कहा गया। एक छोटी सी चिंगारी देखिए विश्व को जला डालती है।
रुद्र, तो रुद्र अग्नि को भी रुद्र कहते हैं, प्राण को भी रुद्र कहा जाता है, और पराक्रम को भी रुद्र कहा जाता है। ये सब। जी बाबूजी प्रणाम, धन्यवाद बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। तो हाँ, विपुल मिश्रा जी का है क्रमिक। हाँ गुरु जी चरण स्पर्श। हेलो। हाँ जी प्रणाम। हाँ प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। आवाज आ रही मेरी गुरु जी? जी जी। मेरा गुरु जी क्वेश्चन ये है, कभी कभी व्यतिरेक हो जाता है गुरु जी साधना में। मतलब जैसे कभी ऑफिशियल टूर पे चले गए, या तो फिर कभी कभी खुद से भी तमोगुण की प्रधानता होने की वजह से भी हो जाता है। तो गुरु जी फिर आप ऐसा कोई चीज कैसे फिर उसको रिवाइव करें, क्योंकि बहुत खिन्नता सी हो जाती है फिर। जैसे मान लो कभी भी व्यतिरेक हो गया, तो किस तरह से उसको, क्या टेक्निक लगाई जाए कि एकदम मतलब वो जो जोश और उत्साह रहता है वो फिर से आ जाए साधना में? जी, तो इस ऐसी अवस्था में जब जब विपुल आता है ये, तो हम लोग आत्मानुभूति योग का स्मरण करने मात्र से बिल्कुल 100% फिर फ्रेश हो जाएंगे। अपने भीतर पूरे नीले आकाश का ध्यान किया जाए और छोटे सूर्य के रूप में अपनी आत्मा का ध्यान करें, और पवित्र प्रकाश और पूर्ण प्रकाश निकल रहा है। मैं शांतिमय हूँ, आनंदमय हूँ। शांत मेरा मूल स्वरूप है। ये क्षीणता बाहर वाले धूल कण थे अन्य कोषों का, ये मेरा नहीं था, मेरे स्टाफ सब थे, लेकिन मैं तो शांत हूँ। मैं क्यों क्षीण बन गया? तो अपने आप को तुरंत 1 सेकंड 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, फ्रेश हो जाएगा। तो ये भी एक कला जाननी चाहिए कि जब हरासमेंट हो बाहर के काम करते समय, तो डुबकी लगा फिर फ्रेश होकर के आ गए। तो ये आत्मानुभूति जो विज्ञान में कोष का जैसे जैसे पकते जाएगा, वैसे वैसे 24 घंटे हमेशा कूल और प्रसन्न मन से रहना शुरू कर दें। जी जी गुरु जी, गुरु जी। जी ठीक है। तो और देखिए आगे हैंडरेज में या चैटिंग में कोई प्रश्न है हम लोग कर सकते हैं, शिव जी से जुड़ा हुआ। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। शुरू। बाबूजी पूछ रहे हैं कि हम अंदर भी मतलब फीलिंग भी किए हैं और बाहर भी, तो शिव जी पे रुद्राभिषेक दूध से क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए इसमें दूध का अर्थ है, यहाँ पर क्षीर सागर लगाया जाता है, और क्षीर सागर मस्तिष्क में है। मस्तिष्क को ही क्षीर सागर कहते हैं। उसमें देखिए सफेद लिबलिबा पदार्थ भरा रहता है। तो इसी दूध के समुद्र में शिव जी वास करते हैं। तो इससे हम शिक्षण लें वहां पर, और दूध से शिवत्व बढ़ता है। बच्चों को दूध पिलाया जाए, तो दूध डालने के लिए गाय वगैरह पालन करेंगे, तो वो पालन भी नहीं मरेगा घर में। अब बैल खत्म हो, ये सब खत्म हो गया, ट्रैक्टर गोबर करेगा नहीं, तो कंपोस्ट खाद भी सब ना मिलेगा। अब दूध के लिए हम लोग कहीं ना कहीं से गो पालन शुरू कर देंगे। तो आवश्यकताएं के लिए किया गया है, इस दूध का उपयोग किया जाए बलवर्धक देखने के लिए। मिल्क फीडिंग किया जाए, न्यूली बॉर्न जो नीफ होता है, बच्चे होते हैं बेबीज, उसको 5-6 महीना खूब बढ़िया से मिल्क फीडिंग किया जाए। तो दूध के पढ़ाने के लिए होता है, न कि बर्बाद करने के लिए कि लाओ जी 1 क्विंटल बर्बाद करें। एक ड्रॉपर से भी 1 ड्रॉपर से हम पढ़ा सकते हैं उसमें। और उसमें एक पेज होता है जिसमें डिवाइन प्रॉपर्टीज हम पत्थरों द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। तो वो रहा करता है कि हम दूध की उपयोगिता समझें और शिवत्व के विकास में दूध का उपयोग करें। साथ ही साथ ब्रेन में दूध एक और भी होता है, एक और पर्व होता है कोई अनंत चतुर्दशी, उसमें भी दूध में उसमें डाल करके अनंत भगवान का बनाकर ढूंढती हैं महिलाएं। किसमें? तो क्षीर सागर में ही ढूंढना है अनंत। ये सहस्त्र फन फैलाए शेष नाग है, यहीं पर यही ब्रह्मा विष्णु महेश का वहीं पर केंद्र है। तो उसी को मंथन करने के लिए बात कही जाती जी। इसका मतलब हम अपने अंदर मतलब बढ़ाएं दूध के। हाँ, और गाय के दूध का अधिक सेवन करें, इसके लिए बताइए ये स्वरूप सब रखा गया है। जी। भैंस जैसा खाया न सवै न बने मन। देखते हैं ना हम लोग, गाय का दूध देसी का बंद कर लिया और भैंस का दूध पियेंगे तो बुद्धि भी भोथर होगा, गर्दन मोटा होगा, बुद्धि भोथर होगा। देखते हैं रोड पर भैंस खड़ी हो और गाड़ी से अब जा रहे हो, हॉर्न बजाएंगे तो पागुल करने लगे। उतर करके उसको धक्का देके हटाना पड़ता है।
और वही गाय बछड़ा कोई हो तो हॉर्न देते ही जिसे लगता है कोई आदमी हो, सब मिलिट्री मैन जैसे चल रहे हैं, साइड अपने आप हो जाता है सब। मक्खी एक बैठ जाए तो फिर से स्पंदित कर, इतना फुर्तीले सब बच्चे होंगे। तो कहीं न कहीं पर डलनेस का एक ये भी कारण है कि हमारा जो देशी गायों की जो दूध है, मिल्क फीडिंग, वो कम हो गया। जी प्रणाम बाबूजी, समझ गए। जी ठीक है। तो और निखिल और नितिन जी कोई चैटिंग में है क्या कहीं से? जी जी बाबूजी, चैट बॉक्स में एक वीरेंद्र प्रसाद जी का एक प्रश्न है। वो पूछते हैं कि मनन को कैसे प्रभावी बनाया जाए। हाँ, मनन स्वाध्याय से बढ़ता है, स्वाध्याय सत्संग से। स्वाध्याय या सत्संग हो। देखिए, दीक्षा लेते समय गुरुजी ने एक ट्रिक अपनाया। क्या अपनाया कि शिष्यों को शपथ दिलवाया कि रोज नियमित उपासना करेंगे, 15 मिनट सविता का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप। अब देखिए, ये अपने को प्रक्षालित करके सविता को डाला। फिर उसमें है कि गुरुदेव के विचारों से जुड़े रहने के लिए नियमित स्वाध्याय करेंगे। तो हम लोग जप ले लिए और पढ़ा भी लिए, और लेकिन स्वाध्याय कम कर दे। तो स्वाध्याय एक एक्सरसाइज है, पहलवानी है। जब पढ़ेंगे तो उसमें लगता है कि अज्ञान ग्रंथियां चटाक फट रही, फुलझड़ी की तरह फूटते रहते। तो स्वाध्याय सबसे बढ़िया तरीका है दिमाग को अभ्यास करने के लिए। प्रतिदिन जो भी हम पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, उस आत्म समीक्षा, उसमें हम कहाँ खड़े हैं। तो अब उसमें मनन चिंतन स्वरूप हो जाएगा। हमारा जो इष्ट है उसमें ये गुण है, जो भी अपना इष्ट निर्धारित कर लिया गो। आदर्श पुरुष ही इष्ट रहता है, तो उनमें ये गुण है और मैं उनके शिष्य हूँ, तो मुझ में ये गुण कितना है। तो कम है तो फिर पूरा का पूरा उनका शक्ति नहीं ले पाएंगे। थोड़ा अपना कटोरा बड़ा किया जाए, उन गुणों को बढ़ाया जाए, अपनी पात्रता बढ़ाई जाए। तो उन गुणों को अपने अपनाने के लिए, और बिल्कुल भिन्न स्वभाव का है, तो अब क्या करें तो उसमें कि अब अपना छोटा छोटा अनुव्रत बना लें कि थोड़ा थोड़ा रोज कोशिश किया जाएगा तो क्यों नहीं उसे गुण आएंगे। तो इस तरीके से पात्रता के विकास से अपनी खाई, और खाई को काटने के लिए अपने रूटीन में रहते हम क्या कर सकते हैं। ये दिमाग का मनन चिंतन चल रहा है, मंथन बराबर। इसी मंथन प्रणाली से जो पॉजिटिव चल रही है अपना बढ़ेगा। किसी भी बिंदु पर समझदारी से विचार करें, फिर बुद्धि का प्रयोग जहाँ का ज्ञानेंद्रियां करेंगे तो मनन बढ़ जाएगा। बुद्धि में मनन होता है, देखते होंगे किसी बिंदु पर लगता है कि दिमाग में दो एडवोकेट बैठा है, एक स्वार्थ वाला डिसीजन लेता है, एक परमार्थ का डिसीजन लेता है। ये करने से ये फायदा तो है, लेकिन ये व्यक्तिगत घाटा हो जाएगा। जैसे लगता है कि दो बराबर शरीर में एक बहस चलते रहता है, उस बहस में आत्मिकी पक्ष को हमेशा भारी पड़ना चाहिए, और वो तब भारी पड़ेगा जबकि स्वाध्याय हो या फिर जा करके उपनिषदों का अध्ययन हो, तो आत्मिकी पक्ष भारी पड़ता है। कोई व्यक्ति मूर्ख तभी बनाएगा जब जानकारी ना हो। शास्त्रों के माध्यम से वेद में लिखा है, खुद पढ़े रहेंगे तो कैसे मूर्ख बनाएगा। वेद में लिखा है कि नहीं जात पात करना चाहिए, बड़ा जात ये छोटा जात, आप पढ़े होंगे खुद, अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो। वेद में कहा है कि यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। एते सकं भ्रातृवावृतो समगायस्मा। तो ये पढ़े रहने से बात नहीं, फलाना जाति पहले खाएंगे, खराब जाति बाद में खाएंगे, तो यहाँ अब उसी खूनी क्रांति हो सकती है। इसमें उसमें कहा गया है, देखिए वेद में कहता है सब अक्षा से आए, हे मनुष्यों एक साथ एक पाती में सारे जाति के लोग बैठकर खाया करो। शांति कुंज में जाते होंगे, कभी सत्रों में देखते होंगे कोई पूछता है, सब एक लाइन में बैठकर सब एक साथ मंत्र बोले एक साथ खाओ। तो ये वेद पुरुष था इसमें करने का। तो हम खुद नहीं अध्ययन किए रहेंगे तो दूसरे को ठग लेगा और मूर्ख बना करके अपना गुल्लू सीधा कर लेगा। तो स्वाध्याय करने से ही मनन चिंतन बढ़ता है। स्टडी से, प्रैक्टिकल से अभ्यास किया जाए तो अध्ययन मनन चिंतन ये बहुत जरूरी है। राम जी को पढ़ा रहे थे वशिष्ठ, कहा कि हे राम, पहले यदि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान बनना है, एक काम करो कि इंद्रियों का संयम मस्ट है। 4 फैक्टर बताए थे, चारों में से एक भी कमजोर पड़ेगा तो लड़खड़ा के गिरोगे। पहला तो कहा कि देह और इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण हो। दूसरा, स्वाध्याय खूब करो, अहरह स्वाध्याय। और तीसरा कहा कि मनन चिंतन करो, पढ़ करके छोड़ मत, उस पर विचार करो कि इसको हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे। ये तब की बात थी जबकि राजा राम थे, राज परिवार था। आज प्रजातंत्र है, उसमें से कौन सा अंश ऐसा है जो कि आज भी एप्लीकेबल है। इसमें मनन चिंतन सब करने पड़ते हैं, और भी जाकर के अपनी समीक्षा करो। और चौथा होता है गुरु कृपा। बस
गुरु के जो आदेश मिले हुए हैं उससे उसका उल्लंघन मत करो, उसके उसके उनको पाथेय समझ करके, क्योंकि गुरु हमारी पात्रता को देखते हुए हमें कोई गाइडलाइन बताता है, तो उसमें से पूरी नहीं तो कुछ तो कदम हम आगे बढ़ाएं। तो गुरु की कृपा जरूरी है, और गुरु तब प्रसन्न होता है जब उनका काम किया जाए, और गुरु का काम करेंगे तो गुरु प्रसन्न होगा, तो फिर देखेगा कि इसकी इच्छा क्या है भक्त का। तो प्रसन्न होते हुए भी आवश्यक नहीं कि आत्मज्ञान दे दे, हमारी इच्छा संसारिक कामनाओं की पूर्ति होगी तो वो चाह करके भी आत्मज्ञान नहीं देंगे, वो देंगे जिसमें शिष्य प्रसन्न हो रहा। तो अपने को भी देखना चाहिए कि हम गुरु से किस उद्देश्य से जुड़े हैं, हमारी जर्नी क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ से आए थे, क्या कर रहे हैं। तो इससे मनन चिंतन बढ़ता है। जी जी बाबू जी, रजनी दीदी का हैंड रेज है। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, इसमें लिखा है कि शिव त्रिशूलधारी है। त्रिशूल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक त्रिविधि शूल का प्रतीक है, और त्रिशूलधारी में आदि भौतिक, आदि वैदिक और आध्यात्मिक त्रिशूलों को नाश करने की शक्ति है। तो इसको हम लोग अपने अंदर कैसे समझे बाबूजी? जब मूलाधार सहस्त्रार में मिलता है तो त्रिविधि तापों का नाश होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा दे बाबूजी। देखिए, ये 3 त्रिपुरासुर को मारने के लिए त्रिशूल हाथ में लिए थे। 3 राक्षस थे, और वो राक्षस कोई व्यक्ति नहीं थे। वासना, तृष्णा और अहंता को 3 राक्षस कहा जाता है, लोभ मोह अहंकार को। यही तीनों, एक भी जिंदा रहा तो बाकी दोनों जिंदा हो जाएगा। तो कोई ऐसा अस्त्र लेना पड़ेगा जो कि तीनों को मारे। और शरीर में पॉइंट होता है, वासना वाला पॉइंट मूलाधार स्वादिष्ठान का वाला एरिया होता है, तो उसको आप एक्टिवेट करने का मतलब होता है कि उसको हम रुद्र ग्रंथि को वहां पर जागरण करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो काम वासना का रूपांतरण होगा, जीवन को निखारने में लगने लगेगा, और नीचे गिराने में जो लग रहा था ऊपर उठाने में लगने लगेगा। तो ये एक राक्षस मराया। तो साथ ही साथ महाबंद जब हम लोग लगाते हैं तो महाबंद त्रिशूल होता है, तीनों बंद एक साथ लग जाता है इसमें। तो ब्रह्मा ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, तीनों का तीनों ग्रंथियां एक साथ काम करती है। ये वाला होता है धन वगैरह से जो लगाव है, लोभ है, वासना इसमें आ जाती है, और परिवारों से जो संबंधों से वासना, उसको कहा जाता है मोह कहते हैं। तो इस तरीके से है। और हम दिमाग के भीतर में कोई परिभाषाएं, मान्यताएं चल रही तो उसको हटा करके सार्वभौम मान्यता बनाई जाए, तो क्योंकि ईश्वर सार्वभौम है। तो ये है, धीरे धीरे उसको हटाने की प्रक्रिया थी, तो तीनों ये खत्म करता है। तो शरीर में ये सब है। गायत्री मंत्र को त्रिशूल कहा गया, उसका हर अक्षर जैसे लग रहा है ना, पहला टुकड़ा है ओम, तो उसमें भी अ उम जैसे देखा गया कि 3 फंकियां निकलता है, तो वो जाकर के बाद में वृक्ष बन जाए। भूर्भुवः स्वः में भी देखिए 3 है, व्याहृतियां भी 3 बन गई। उसके बाद 3 चरण निकल गए, तो फिर त्रिशूल में से त्रिशूल निकला। तत्सवितुर्वरेण्यं त्रिशूल का एक नोक है, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा नोक है, धियो न प्रचोदयात् तीसरा नोक है। अब एक एक चरण में भी त्रिशूल घुसा हुआ है। तत्सवितुर्वरेण्यं, देखिए 3 शब्द उसमें, फिर लगता है कि त्रिशूल में से त्रिशूल निकल रहा है, कोई गायत्री मंत्र बोला तो। और शरीर के सारे चक्रों को हिलाना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना। और यदि उसका प्रैक्टिकल करने लगेंगे 5 कोषों में, तो वो बिल्कुल ही आग लगा करके साफ कर देगा। तो ये प्रैक्टिकल है, ये उसको सीखना चाहिए हमें, त्रिशूल के द्वारा कैसे अपने आप को, त्रिशूल की साधना यानी गायत्री मंत्र की साधना, ये तीनों शूलों को नष्ट करता है। और गायत्री मंत्र साधना यानी केवल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल किया जाए और आर पार का। जी 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 प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। अभी 10 मिनट है, बातचीत हो सकती है। जी बाबूजी, ये योग कुंडलिनी उपनिषद में 43 मंत्र में आया है कि ऐसे कई योग्य साधक हैं जो मंथन के बिना ही खेचरी सिद्ध कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने खेचरी मंत्र सिद्ध कर लिया है वे ही मंथन के बिना सिद्ध कर पाते हैं, अन्य नहीं। तो बाबूजी, यहाँ पर ये प्रश्न है कि खेचरी मंत्र की सिद्धि और जो मंथन, इन दोनों में क्या अंतर है? खिचड़ी की सिद्धि यानी चिदाकाश में रहने का अपने स्वभाव बना लिया। तो जिनको पिछले जन्मों से अच्छे संस्कार आते हैं, तो सुखदेव मुनि की तरह शुरू से ही वो रहते हैं, या जी कृष्णामूर्ति को हम लोग देखें तो बचपन से इनमें था, या इनको देखें श्री माँ को कहा जाता है, वो बचपन से ही, वो स्कूली शिक्षा में भी तो एक लगता है कि इनमें चेतनात्मक अवतरण है।
तो कुछ में शुरुआत में ही ये लक्षण दिखने लगते हैं कि उनको कड़ी साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो स्वभाव की है। लेकिन जो जन सामान्य है उनके लिए ये सब मंथन की प्रणाली की जरूरत पड़ती है मक्खन निकालने के लिए। तो वो इसमें फिर अष्टांग योग का अभ्यास करें तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब मंथन प्रक्रिया है। प्राणायाम आसन प्राणायाम बंद मुद्रा ये सब घर्षण प्रणाली से करके मंथन से मक्खन निकाला जा रहा है। क्योंकि आत्म तत्व हर जगह घुला हुआ ना, दूध में घी घुला हुआ है, उसको तभी निकालेंगे जबकि मथानी से मथेंगे वो, तो उसमें निकलता है मंथन से। तो इसी को समुद्र मंथन भी कहा गया है। कुंडलिनी जागरण का एक नाम है समुद्र मंथन। तो उसमें से भी 14 जो निकले हुए थे 14 रत्न, तो इसमें सब आध्यात्मिक प्रॉपर्टी है, सब गुण है। नहीं तो पानी में से हाथी निकला। हाथी क्या कर रहा था पानी में? वो थलिए है, धनवंतरी निकले, वो पानी में सब डूब के क्या कर रहे थे लोग। लग रहा है ना कि ये सब कुछ हमें समझना पड़ेगा। हाथी का मतलब होता है सुदृढ़ता, परिश्रमशील हो जाता है आदमी, लेबोरियस हो जाता है। और धनवंतरी यानी आरोग्यता, उसका निरोगी काया बन जाती है इसको करने से। तो धनवंतरी जन्म ले लिया। तो ये सब अलंकार में लिखे गए रहते हैं ये सब, और उसी को समुद्र मंथन साधना को समुद्र मंथन कहा गया है। तो ये सब कहाँ मिलेगा? तो पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय नंबर 15 में सारी बातें लिख दी है। उसको हम लोग स्वाध्याय करेंगे तो मिलेगा उसमें, उस सावित्री कुंडलिनी तंत्र में। ये सब मंथन विद्या है, शरीर के भीतर के प्राणों का मंथन करके कैसे आध्यात्मिक गुणों को बढ़ावे। जी जी तो बाबू जी ये समझा जा सकता है कि हम जो भी मंथन कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, अपनी चित्त की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। और जिनका जो है चित्त पहले से ही शुद्ध हो चुका है, तो उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। वो चिदाकाश में रह करके ईश्वर को पालेंगे और हाँ जी, वो केवल ऐसे ही पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि सब साधना हम कर चुके हैं। उनका स्वभाव पहले ही से वैसा बन चुका रहता है। तो जिनका स्वभाव बन गया है वो साधना काहे करेंगे, पास कर गए। जब तक स्वभाव में अखड़पन है तभी तक ऊपर से छेनी हथौड़ी या घर्षण की जरूरत पड़ती है। पहलवानी जाओ अभी जा करके जिम में जा करके थोड़ा सा भी यहाँ पर कमी पड़ रही है, तो इसी की जरूरत पड़ती है इसमें क्लास में जाने का। जब पढ़ लिख गए, प्रोफेसर बन गए तो सब क्लास पास कर गए, तो अब क्या हो, तो पढ़ाएंगे दूसरों को। हाँ ठीक है, और कोई चैटिंग में प्रश्न हो तो या हैंड रेज हो तो बातचीत हो सकती है। अभी 7 मिनट है। जी अभी तो किन्हीं का नहीं दिखाई दे रहा। देखिए हम लोग को नितिन जी अगले दिनों क्लासेज लेंगे हम इसमें, क्योंकि अभी शैवाचार चल रहा है पूरा सेमेस्टर। तो यजुर्वेद का 16वां अध्याय पूरा का पूरा रुद्र का मंत्र है, 66 है। शतरुद्री पाठ में ये 100 में से 66 मंत्र तो केवल वही ले लेता है इसमें, और सारे रुद्र के हैं। तो अब उसको हम लोग पढ़ेंगे तब प्राणों का हलचल पता चलेगा। शरीर के भीतर के एनाटॉमी में जाएंगे हम लोग, तो किस तरीके से इन रुद्रों के साथ हम खेलना शुरू करें भीतर में। तो ये सब उसमें एक एक मतलब 10-10 के स्लॉट में हम लोग एक क्लास में उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। थोड़े अथाह उसके अनंत अर्थ होते हैं, लेकिन हम लोग अपने पॉजिटिव अर्थों में तो जी ही सकते हैं। एक हैंड्रेज है वृंदावन से उषा बाबू जी, एक ना चैट में भी एक प्रश्न आया है यूट्यूब चैट में। वंदना दीदी है जी, वंदना दीदी है, पूछती हैं कि आत्मशक्ति को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। देखिए आत्मशक्ति को स्ट्रॉन्ग करना है तो आत्मा के हित में जीना होगा। जिसके हित में जिया जाए उसको स्ट्रॉन्ग होता है। जितना ही आग में घी डालेंगे तो उतना ही लपटें बढ़ेगी। तो आत्मिक गुणों को बढ़ाया, जिसमें आत्मिक गुण है अद्वितीय, समझ सकते हैं, जो आदि अंतरहित, शुद्ध, पवित्र, शांत, निर्गुण, अवर्णनीय, चैतन्य, और इस तरीके से है। तो ईश्वर के तो उनके उन गुणों को उसी पर प्रैक्टिकल करते रहा जाए, अपना व्यवहार बनाया जाए तो स्ट्रॉन्ग होगा। हमेशा इस बात को याद रखा जाए कि सोहम मैं हूँ, सो अहम। तो ईश्वर के हमारे भीतर में उनके पार्टिकल हो तो सारे गुण हमारे भीतर में होगा ही होगा। अब यह है कि अभी बौना है, नहीं दिख रहा है, तो उसको हम डेवलप करें, विकास करें। वो निर्गुण यानी कि सारे गुणों में रहते हुए लिप्त नहीं होते उसमें किसी में। हम लोग या तो नाक घूस सिकोड़ लेते हैं या तो घुसते ही नहीं कि ये तो तुम इसमें क्यों घुसे, ऐसा कर डालते हैं।
एलर्जी पाल डालते हैं। 4 दिन नहा कर लिया, जो नहीं नहाता उसे घृणा कर ली। इसलिए बढ़िया था कि तू कल नहीं नहा रहा था, तबीयत ठीक था यार, घृणा कहाँ से पाल ली है। तो ये रहता है उसमें कि हम लोग कहीं ना कहीं पर माइनियर से ग्रसित हो जाते हैं, उसमें ऑर्थोडॉक्स बन जाता है, किसी एक में गांठ बन जाती। तो आज जब ईश्वर है कि आत्मा को क्या, उसमें आत्मा तो अकर्ता है, कहीं भी जाकर साक्षी चैतन्य में अधिक रहता है। हम लोग प्ले खेलता भी है, लेकिन प्रकृति को इशारा मात्र से खेल लेता है। हम लोग बिल्कुल उनसे आकंठ डूब करके अपने को बिल्कुल, देखिए ये हैंड्रिज है, तो हैंड्रिज को ओपन करें। जी जी दीदी। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी दी प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बाबूजी, जी। आज की जो कक्षा हुई और अमन भैया ने बोला, फिर आपने क्लीन किया, तो मतलब मेरा तो प्रश्न यही है और मुझे समाधान भी खुद ही लग रहा है कि आप वही करेंगे कि जब हम ये कुंडलिनी जागरण का मतलब शिव शक्ति की उपासना हुआ, सेवाचार में जो हुआ, तो हम शक्ति की उपासना से पहले हमें शिव की उपासना करनी चाहिए। मतलब शिव का मतलब वही शुभ प्रेम जो वाली बात आती है, तो शक्ति पहले बाद में करें और उसके पहले शिव की उपासना उचित है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। आप बताइए। जी इसमें हम लोग आगे चलने के बाद में सारी धड़े एक ही में मिलेगा। प्रेम से बड़ा शक्ति कुछ नहीं है। तो प्रेम को यदि साध लिया गया है तो सबसे हाई वोल्टेज वाला वो बन चुका है, वो सबको बस में कर लेगा। बाकी लोग कितनों दबाव से करेंगे, बस में नहीं कर पाएंगे। तो वो सब एक ही के भीतर भी सब भूलते जाते हैं। तो जो उसकी साधना कर रहा है तो समझे कि शक्ति साधना का उच्च स्तरीय कर रहा है, क्योंकि बाद में यही आगे नीचे है तो देखिए कितना जलन करता है जब मैटर के रूप में आ गए, जिसको बोलते हैं एनर्जी फॉर्म में, और वही आनंदमय कोष में ब्रह्माग्नि बन जाता है, नशक्त प्रेम में बदल जाता है। तो उस समय ये आग अपना रूपांतरण कर चुका है। जो अनासक्त प्रेम करता है वो बहुत बहुत ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकता है, हिला देगा अकेले। ईश्वर उसके पीछे पीछे घूमता है, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। देखते हैं ना, कहाँ मीरा मरुभूमि में नाच रही थी, कृष्ण साथ में नाच रहे थे, वहां जाकर वृंदावन वहां भाग गए नाचने के लिए। तो वो बहुत ताकतवर होता है जो अनासक्त प्रेमी होता है। जी बस हो गया समाधान की सेवाचार का जो मूल है कि हम पहले शिव उपासक बने तो वो बाकी साधना सहज हो जाती है। हाँ, शिव तो प्रेमी थे ना, उनसे बड़ा प्रेमी क्या होगा। देखिए भूतवंश भी प्रेम करते थे, वो खाली थोड़े उनके बारात में खास टाई पैंट वाले खासे आदमी जाएगा, देवते नहीं। बहुत उल्टा पुल्टा खोपड़ी वाला, कुछ मुखहीन ना, कुछ विकलांग की खोपड़ी वाला, बिना खोपड़ी वाला सब चलते थे। बैल यानी महामूर्ख आदमी भी, तो सबको देखे दूल्हा बन के सहवाला बन के नाच रहा है। तो ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जो सबसे प्रेम करता है वही आगे लेके बारात में जा सकता है सबको। तो महाकाल महादेव बन भाग गए, तो आप महादेव वाली कक्षा में जाते हैं जो कि उसकी साधना कर रहे होते हैं। अलग से कोई कुंडली का कोई हम कॉन्सेप्ट ना रखें। जो भक्त होता है, भक्त यानी तंत्र साधक, तो वो केवल अपने प्रेम से जीत लेगा पूरे ब्रह्मांड को, उसके लिए कुछ और की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी ठीक है, तो अभी 1 मिनट है, तो धन्यवाद। अब अगली कक्षा में अब जो हम लोग उपनिषदों के क्रम पहुंचेंगे, यानी शैवाचार के हर संडे को जो आएगी क्लासेज, जो बहुत ही सब अब आत्मिकी में कैसे अपने प्राणों पर नियंत्रण करें, कितनी विधाएं हैं। और आत्मा सर्वतोमुखी है। देखिए ईश्वर सर्वतोमुखी है, जब सहस्त्र शीर्षा कह दिया गया, यानी कि सर्वतोमुखी है, हर जगह उसी के खोपड़ी है। चाहे फूल के रूप में उसकी मुंह दिखाई पड़ रहा हो, या किसी जानवरों के रूप में, या व्यक्ति रोड पर टहल रहा हो, या कहीं, सब एक ही व्यक्ति पाठ कर रहा है। तो आत्मा भी सर्वतोमुखी है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आत्मा से ब्रह्म को लक्ष्य होना है, तो जो साधक की सोच सर्वतोमुखी है वो जल्दी पालेगा ईश्वर को। हम एकांगी पाथवे मन बनाकर चलते हैं तो ही दिक्कत पड़ जाती है। तो ठीक है, शांति पाठ का समय हो गया। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।